19 सितंबर 2026 से मेरा ज्योतिष का एक कोर्स ज्योतिष अलंकार बाय आचार्य निखिल दत्याल स्टार्ट हो रहा है। जो लोग ज्योतिष को बृहद तरीके से जानना चाहते हैं, बेसिक तरीके से जानना चाहते हैं और ज्योतिष में अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि बिना बेसिक्स के ज्योतिष नहीं की जा सकती, उनके लिए कोर्स बहुत अनिवार्य है। बहुत विस्तृत कोर्स मैंने बनाया है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज्योतिष सीखने में ऑनलाइन मेरे द्वारा, वो इस नंबर 9211790270 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। आपको डिटेल भेज दी जाएगी पीडीएफ के द्वारा। तो जो लोग उस डिटेल में दी गई जो भी जानकारी है उसमें इंटरेस्टेड होंगे, वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो 10 अगस्त से 16 अगस्त 2026 के मेष से मीन के संयुक्त साप्ताहिक राशिफल के बारे में है। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष से मीन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है। विशेषताएं तो चंद्रमा की बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में संबंध में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, हमारी सोच, हमारे सोचने के तौर तरीके, हमारे डिसीजन मेकिंग, मूड स्विंग्स, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इन सभी को समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अत्यंत विशेष होता है। यदि लग्न राशि या चंद्र राशि आप अपनी जानते हैं तो मैं कहूँगा कि मेरे हिसाब से लग्न से देखें। इनकेस आपको कंफर्टेबल नहीं है, आपको लगता है कि आप चंद्र राशि से देख सकते हैं, तो वहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत मत है कि आप लग्न से ही अपने देखें तो ज़्यादा अच्छा है। अलग अलग राशिफल बस नहीं बन सकते। हर लग्न के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय, हफ्ते के शुभ अंक, शुभ रंग भी बताता चलूँगा। शुरू करते हैं मेष से। आपके लिए चंद्रमा आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। ऑलरेडी 10 अगस्त को यहीं पे होंगे। 11 अगस्त सुबह की 5 बजे तक यहीं पर उनका प्रवास रहेगा। तीसरे घर के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं। मंगल के साथ बैठे हैं, चंद्र मंगल योग बन रहा है। हफ्ते की शुरुआत हर्ष, उल्लास, साहस हर चीज से होगी। राहु की दृष्टि भी रहेगी। अब ये अच्छा भी है क्योंकि राहु, मंगल, चंद्रमा उत्साह, साहस, कुछ अलग करने की क्षमता दिखाती है। लेकिन मंगल, राहु और चंद्रमा अति उत्साह भी दिखाता है, तो और तीसरा भाव भी है, मंगल भी है, तो अपनी ऊर्जा को थोड़ा सा ना नियंत्रित रखिएगा। अदरवाइज ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, वैसे भी मेष वालों में थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी आपको ही थोड़ा तंग करेगी। यात्राओं के लिए अच्छा समय है, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है, अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए, अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए, अपने जो आपके स्किल्स हैं उनको और अपग्रेड करने के लिए बहुत अच्छा समय है। चंद्र मंगल यहाँ से दोनों ही नवम भाव को देख रहे हैं, तो ये भाग्य पराक्रम योग बहुत अच्छा बन रहा है। तो ये दिखा रहा है कि हफ्ते की शुरुआती भाग का जो समय है ये बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अति उत्साह इससे बचिएगा, ज्यादा बोलने से बचिएगा। बहस होती हुई दिख रही है, चंद्र मंगल साथ में है, राहु का प्रभाव है, बहस हो सकती है, बहस से बचना है। फिर से कहूंगा, अपनी ऊर्जा को नियंत्रित, संचालित, संतुलित अगर रख लिया तो बहुत अच्छा है। नहीं रख पाए तो प्रॉब्लम होगी। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा प्रकृति को समय दे। प्रकृति मतलब नेचर, और अपने जीवन को थोड़ा सा प्रकृति से जोड़ें। हम जो लोग शहरों में रहते हैं, हम प्रकृति से बहुत दूर हो जाते हैं ना चाहते हुए भी। आजकल वी आर लिविंग इन कॉन्क्रीट जंगल्स, हर जगह कॉन्क्रीट है। पहले तो हमने देखा हुआ है अपना बचपन कि भाई होते थे, जगहें कहीं होती थी। आजकल तो कॉन्क्रीट जंगल है। सोसाइटी में भी रहते हैं तो एक जगह छोड़ देते हैं पार्क के नाम पर, लेकिन वो भी प्रकृति नहीं है। तो अगर हो सके आपके आसपास कोई जगह है जहाँ पे थोड़ा सा ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है, तो इस हफ्ते के शुरुआत में अगर थोड़ा टाइम बिता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी जाके देखिए, जो लोग बहुत टाइम बिताते हैं ना प्रकृति से दूर, आप जाके देखिए बहुत कनेक्शन फील होता है। क्योंकि हम सब भी तो वो पंच तत्व से ही बने हैं जो ब्रह्मांड में है, जो सृष्टि में है। तो हम जब पंच तत्वों
हमारे अंदर के जो पंच तत्व हैं, हम जब प्रकृति में विद्यमान जो शुद्ध पंच तत्व हैं उनसे मिलाते हैं तो ही कहीं ना कहीं जीवन में पूर्णता आती है। दशांश कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र में कोई अच्छी न्यूज आ सकती है। बिजनेस में डिटर्मिनेशन थोड़ा बढ़ाइए वरना प्रॉब्लम होगी। आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेशन उतना अच्छा नहीं है। लव लाइफ, जो बातचीत कर कर चीजें सुलझ सकती है उनको सुलझाइए। अभी लगता है कि बस वो बातचीत ही नहीं हो पा रही है। वैवाहिक जीवन, झगड़े होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, अवॉइड कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा ग्रुप स्टडीज पर ध्यान देना है। सेहत के हिसाब से गले की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द और इन्फेक्शन तंग करेंगे। सर्वाष्टक में लग्न बली है, जैसा मैंने कहा अति उत्साह से बच गए, टाइम अच्छा है। 11 अगस्त सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में और 3 और ग्रहों को मिलाएंगे के साथ मिलेंगे। बुध, गुरु और सूर्य यानी कि 4 ग्रहों की युति हो जाएगी चौथे घर में। अब चौथे घर के चंद्रमा कारको भावना शायद दोष लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर उच्च के गुरु के साथ हैं, स्वराशि के हैं, सूर्य के साथ हैं जो त्रिकोण के स्वामी है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहे हैं। त्रिकोण, 2 त्रिकोणों के स्वामी साथ में ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो हफ्ते का ये भाग भौतिक रूप से बहुत अच्छा दिख रहा है। पैसा आएगा, प्रॉपर्टी आएगी, घर में लाभ होगा, वाहन खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी के कागजी कामकाज कराने हैं। चंद्रमा बुध साथ में है, चंद्रमा और छठे घर के स्वामी साथ में है, चौथे घर के स्वामी छठे घर के स्वामी साथ में है। तो भौतिक रूप से बहुत अच्छा है। कुछ लोगों के प्रमोशन भी यहाँ पर हो सकते हैं, रिकॉग्निशन भी मिल सकती है, लेकिन मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि ये वो समय है जब चंद्रमा सूर्य साथ में है और ये सूर्य ग्रहण का भी समय होगा जो खगोलीय घटना होती है। तो बहुत ही मानसिक रूप से परेशानी होगी, मन बहुत व्यथित रहेगा, फैमिली में टेंशन रह सकती है। पैसा भरपूर भले ही हो, लेकिन वो निवारण हर चीज का नहीं होता, कई चीजों का होता है। लेकिन कभी कभी अब किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति ही खराब है, घर में लेट्स से कि बहुत मानसिक प्रॉब्लम है लोगों को। कई ऐसे दोष होते हैं कुंडली में ना, जो घर में हर प्रकार से लोगों को प्रॉब्लम रहती है। लोग आजकल क्या है ना कि मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर बनने के चक्कर में बस पुरानी चीजों को मजाक उड़ाते हैं। पितृदोष नहीं होते, उनको पता ही क्या है पितृदोष के बारे में। पितृदोष क्या एक संज्ञा है। चौथे घर में शुक्र मंगल, ये इसको मातृदोषम कहा गया है। अगर आप किसी के घर में चौथे घर में शुक्र खराब है, मंगल खराब है, शुक्र चंद्रमा पीड़ित है, ऐसे लोगों के घर में स्त्रियां कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाती, मतलब कि हेल्थ वाइज हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। ऐसे कितने दोष होते हैं कुंडली में, पर हमें तो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के नाम पर बस पुरानी चीजों को का मजाक उड़ाना है। आजकल मैं देख रहा हूँ कई लोग एकदम मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। भैया ये शास्त्रीय ज्ञान है, बिना शास्त्रों को समझे नहीं आता। तो यहाँ पे चौथे भाव में इतने सारे जब ग्रह हैं तो मानसिक दुर्बलता, मानसिक वेग, घर में लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ सकते हैं। अपनी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण रखिएगा। प्रॉपर्टी आदि के लिए बहुत अच्छा समय है। नवांश कुंडली बता रही है कि ये एक ऐसा समय है जहां पर आध्यात्मिक एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो सकती है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज का योग बन रहा है, अगर चाहते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। बिजनेस में बहुत लाभ मिलेगा। जहां तक लव लाइफ की बात है, बदलाव आ रहे हैं, उनको समझने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन, पेशेंस की बहुत आवश्यकता है। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा अपने साथ ना लाइट रहिए। अभी लगता है कि जो भी बुरा हो रहा है उसका जिम्मेदार अपने आप को ठहराते हैं और फिर प्रॉब्लम होती है। सेहत के दृष्टिकोण से जिनको कार्डियक इशूज है, ब्रीदिंग इशूज हैं, दिक्कत होगी। स्किन प्रॉब्लम भी रह सकती है। सर्वाष्टक में धनस्थान वाली है, भौतिक रूप से बहुत अच्छा टाइम है। 13 अगस्त सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में केतु के साथ, और 15 अगस्त सुबह के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। अब देखिए चंद्रमा निकले सूर्य ग्रहण से, अमावस्या दोष से, तो केतु के साथ ग्रहण दोष युक्त हो गए। चौथे घर के स्वामी पंचम में केतु के साथ बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत एंग्जाइटी, अति अति तीव्र सोच। तो ओवर थिंकिंग से बचना है। संतान से संबंध बिगड़ सकते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छा टाइम नहीं है। और पुनः घर में स्थिति अच्छी नहीं दिख रही। तो अगर आपके घर में मनमुटाव चल रहे हैं तो ये टाइम है जहाँ पे थोड़ा आपको सजगता से, सरलता से, थोड़ा सौम्यता से चीज़ों को सुलझाना है। रिसर्च के लिए, साधनाओं के लिए, अध्यात्म के लिए अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा टाइम है। कोई नई सोच जागृत हो सकती है, लेकिन वो तभी होगी जब ओवर थिंकिंग से नियंत्रण पाएंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि कभी कभी आप बहुत जेनरस हो जाते हैं और ये जेनरोसिटी आपको ही तंग करती है। इतना जेनरस भी मत होइए कि चीज़ें आपके ही विरुद्ध हो जाएं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा रहेगा, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है,
अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, कुछ अलग करना है, बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ, एक पीस रखिए, एक आंतरिक रूप से शांति रहनी चाहिए दोनों के बीच में, जो बिल्कुल नहीं दिख रही। वैवाहिक जीवन की जहां तक बात है, बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। अगर एक व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, एक का कम है, तो ये गलत है। अगर एक को कोई प्रॉब्लम है तो आपको हेल्प करनी चाहिए, यहाँ पे बैलेंस की कमी है। स्टूडेंट्स, थोड़ा मन शांत रखिए। ऐसा लग रहा है कि बहुत चिंताएं रहेंगी, तो चिंताओं से दूर रहने का प्रयत्न कीजिए। सेहत की जहां तक बात है, एंग्जाइटी, इन्फेक्शंस, ब्रीदिंग इश्यूज, दांतों से संबंधित प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका धनस्थानी बली है। जो लोग स्पेकुलेटिव मार्केट आदि में काम करते हैं, लाभ होगा। 15 अगस्त सुबह के 10 बजे, स्वतंत्रता दिवस के दिन, चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इस बार गोचर थोड़े ज़्यादा है चंद्रमा के, क्योंकि स्पीड थोड़ी बढ़ चुकी है, और एक गोचर संडे को ही हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा गोचर है इस बार। तो छठे घर के चंद्रमा, चौथे घर के स्वामी नीच के शुक्र के साथ बैठे हैं। जो लोग अपना काम करते हैं, कुछ बदलाव का मौका मिलेगा। लोन वगैरह आपको चाहिए था, वो प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे जो शुक्र है वो मार्केश है, और चंद्रमा आपके चतुर्थेश है। घर के किसी सदस्य को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। छठे घर के चंद्रमा वक्री शनि से दृष्ट, यानी कि, और मंगल से भी दृष्ट, गुस्सा बहुत रहेगा। हफ्ते के अंतिम भाग में अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए, वरना बहुत दिक्कत हो सकती है। एग्रेशन, कन्फ्रंटेशन, आर्ग्यूमेंट, सब कुछ बहुत ज्यादा दिख रहा है। गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। अपनी, आपको इस पूरे हफ्ते अपनी ऊर्जा को ना संचालित करना है। नवांश कुंडली, मेरे हिसाब से कुछ नया स्टार्ट करना है तो अभी थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा एनालाइज कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएंगे, लेकिन प्रेशर बहुत रहेगा। बिजनेस की जहां तक बात है, पेशेंस रखिए, कुछ बहुत बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं है इस टाइम पे। लव लाइफ, आपको अपने बारे में भी सोचना है, कहीं ना कहीं आप अपने बारे में भूलते जा रहे हैं। वैवाहिक जीवन की जहां तक बात है, कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है। अगर आप दोनों किसी चीज़ का वेट कर रहे थे तो न्यूज़ आ सकती है। स्टूडेंट्स की जहां तक बात है, थोड़ा अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए, क्योंकि विश्वास की कमी दिख रही है। सेहत के दृष्टिकोण से पेट की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, डेंटल इश्यूज, आंखों की प्रॉब्लम, आंखों में ड्राइनेस, हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान ही बली, हफ्ते के अंत में कुछ धन का काम रुका हुआ था, वो पूर्ण हो सकता है। विशेष परीक्षण, ये हफ्ता बी योर सेल्फ। अभी लगता है कि जो भी आपके जीवन में बुरा हो रहा है ना, आप उसका जिम्मेदार अपने आप को ही ठहराते हैं। हम सबके साथ कभी कभी ऐसा होता है, हम ग्लानि की भावना से भर जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। ज्योतिष समझने का मतलब ही ये। मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्योतिष सीखेंगे तो आपको 6 महीने में, 1 साल में समझ आ जाएगा कि भाई जो भी हुआ है ना कहीं प्रीडेस्टिन्ड है, अच्छा हुआ बुरा हुआ। तो ठीक है, हमारे कर्म से भी बहुत चीजें बदलती हैं, नो डाउट, पर इतना अपने साथ हार्श मत होइए। अभी लगता है कि हर चीज का जिम्मेदार आप अपने आप को ही ठहरा रहे हैं। अपनी बॉडी को सुनिए, अपने माइंड को समझने की कोशिश कीजिए। कभी कभी तो हमारी बॉडी बोलती है वी नीड रेस्ट, हमारा माइंड बोलता है वी नीड रेस्ट, पर हम लगे रहते हैं। हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना। हर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी, उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी, देन यू नीड टू रिचार्ज इट। वैसे ही हमारी बॉडी है, हमारा माइंड है। कभी कभी बहुत एग्जॉस्टेड हो जाती हैं, और ऐसा लग रहा है कि इस समय आप बहुत एग्जॉस्टेड हैं, तो मे बी आप एक अपना, जैसे कहते हैं ना, सेल्फ केयर का टाइम, एक मी टाइम, एक सेल्फ पेम्परिंग टाइम, उसका उपयोग कर सकते हैं। अपने साथ अपने आप से प्यार करना शुरू कर दीजिए। शुभ अंक है आपका 1 एंड 8। शुभ रंग है आपका येलो एंड गोल्डन एंड ग्रीन। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। ओम राम दूताय नमः और ओम पवन पुत्राय नमः मंत्रों का या तो 21-21 बार या 108-108 बार जाप करें। टॉरस, वृषभ, आपके लिए चंद्रमा आपके धन स्थान में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि मिथुन में 10 अगस्त को, बल्कि यहीं पे होंगे ऑलरेडी, और 11 अगस्त सुबह के 5 तक यहीं पे गोचर करेंगे। धन स्थान के चंद्रमा, साथ में मंगल, चंद्र मंगल योग बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है। धन के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, फंसे हुए पैसों के लिए बहुत अच्छा है, धन से संबंधित कार्यों को पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा है, विदेश की यात्राओं के, विदेश से संबंधित कामों के लिए, जो लोग विदेश से संबंधित बिजनेस करते हैं, कार्य करते हैं, उनके लिए। और राहु का प्रभाव है, तो एक प्रकार से
स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, हर चीज़ के लिए महीने का हफ्ते का शुरुआती भाग आपका अच्छा दिख रहा है। ध्यान ये देना है कि चंद्रमंगल योग वाणी के स्थान में है और राहु का प्रभाव भी है। वाणी पर थोड़ा नियंत्रण ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि वाणी पर अगर नियंत्रण नहीं रख पाए तो बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी हो सकती है। कोई प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं चल रही थी, कोई प्रॉपर्टी का काम संबंध रुक रहा था, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया था, उसको भी पूर्ण कराया जा सकता है या स्टार्ट करा जा सकता है, लेकिन वाणी पर नियंत्रण अनिवार्य रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताइए जो आपको समझते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत एक्टिव रहने वाले हैं, बिजी रहने वाले हैं। बिजनेस में कुछ बहुत अलग ट्राई नहीं करना, जो चल रहा है उससे ही लाभ मिलेगा। लव लाइफ की जहां तक बात है, थोड़ा कम बोलिएगा, और अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है तो किसी और व्यक्ति को साथ में बिठाकर डिस्कशन कीजिए जो आप दोनों को जानता है। वैवाहिक जीवन, ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं, उनको सॉल्व कीजिए। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। जहां तक सेहत की बात है, डेंटल प्रॉब्लम, बीपी के इश्यूज, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, पाइल्स आदि जिनको है दिक्कत होगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बनी है, थोड़ा खर्चा ज्यादा रहेगा शुरुआती भाग में। 11 अगस्त सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि कर्क में, अपनी ही राशि में, और 13 अगस्त सुबह के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना बहुत अच्छा होता है, अपनी ही राशि में है, लेकिन जब भी चंद्रमा बहुत सारे ग्रहों के साथ आते हैं तो थोड़े सेंसिटिव हो सकते हैं। तो पहले तो तीसरे घर के स्वामी चंद्रमा सूर्य के साथ है, जो चौथे घर के स्वामी है, प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तीसरे घर के स्वामी गुरु के साथ हैं, यानी कि चंद्रमा गुरु के साथ है, तो ये इच्छाओं की पूर्ति भी दिखाता है। और यहाँ पे ये बुध के साथ भी है, जो धनेश है, पंचमेश है, तो धन के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है। तो हफ्ते का ये भाग भी बहुत अच्छा है। इतने सारे ग्रह तीसरे घर में बैठकर चंद्रमा के एक्टिवेशन द्वारा नवम भाव को देखेंगे तो भाग्य का भी साथ भरपूर यहाँ पर प्राप्त होगा। कुछ नया काम स्टार्ट करना है, कोई नई अभिलाषा है, कुछ ट्राई करना है, कुछ रिस्क लेना है, टाइम अच्छा है, बस अति उत्साह से बचिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिए, ह्यूमिलिटी दिखाइए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत कुछ नया करने का मौका मिल सकता है। जो लोग जॉब चेंज का विचार कर रहे थे, बहुत अच्छा टाइम है। बिजनेस में फ्लो मिलेगा, नया काम मिलेगा। लव लाइफ में थोड़ा डिटैचमेंट रहेगा कई कारणों से, कोई बात नहीं, होता है। वैवाहिक जीवन, अभी क्या करें ना, आपकी एक्सपेक्टेशन ही बहुत ज्यादा हो गई है, चीजों को सरल रखिए। लव, प्यार, मोहब्बत, विवाह, सरलता सबसे अच्छी होती है। जब लोग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी चीजों के पीछे भागते हैं ना, वहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। स्टूडेंट्स, एक ही दिक्कत है, एक ही परेशानी है कि मानसिक अवस्था थोड़ी डाउन रहेगी, थोड़ा अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा। वैसे टाइम ठीक है। सेहत के दृष्टिकोण से गले की प्रॉब्लम, कफ प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में लग्न बली है, उत्साह बहुत रहेगा, बस क्योंकि तीसरे घर में इतने सारे ग्रह हैं, इस उत्साह को अति उत्साह में कन्वर्ट मत होने दीजिएगा। 13 अगस्त सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में, चौथे घर में, फोर्थ हाउस में, और 15 अगस्त सुबह के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चौथे घर के चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं होते। अच्छा, जब चंद्रमा तीसरे घर में थे तो सूर्य ग्रहण भी लगा था, और अब ग्रहण दोष लग गया चौथे घर में, कारको भावनाशय दोष। तो हफ्ते का ये तीसरा भाग है, अंतिम नहीं है, क्योंकि एक और भाग होगा इस बार चंद्रमा का। ये वो टाइम है जब बहुत मानसिक और भावनात्मक परेशानी रहेगी, घर वालों से डिटैचमेंट रहेगा, अपनों से डिटैचमेंट रहेगा, कहीं पे मन नहीं लगेगा, व्याकुलता बहुत रहेगी, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। कभी कभी होता है ना कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन बहुत नीरस सा हो जाता है, ये वैसा ही समय है। अध्यात्म की तरफ लगाइए, ज़्यादा अतीत में मत जाइए। आत्ममंथन के लिए समय को उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। कोई प्रॉपर्टी का काम बहुत टाइम से अटक रहा था, उसके बारे में कुछ बातचीत आगे बढ़ सकती है। नवांश कुंडली कह रही है कि सेल्फ लव, अपने लिए, अपने ऊपर थोड़ा सा समय बिताइए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा वर्क प्रेशर बढ़ेगा, बिजनेस में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है, वर्क फ्लो में, वर्क मैनेजमेंट में। लव लाइफ, विश्वास कम हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन, जैसे मैंने कहा, थोड़ा अपने ऊपर टाइम दीजिए, अपनी इंडिविजुअलिटी को खोइए मत। स्टूडेंट्स, आपका रास्ता बहुत अनक्लियर है, आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, ये चीज़ें बहुत अनक्लियर है, तो किसी बड़े के साथ बैठकर गाइडेंस प्राप्त कीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस और हड्डियों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका लग्न बनी है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि ये टाइम ऐसा है
जहाँ पे आपको थोड़ा अपने ऊपर समय बिताना पड़ेगा, वरना दिक्कत बढ़ सकती है। 15 अगस्त सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, कन्या में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है, बुरा नहीं माना जाता। उपजे घर के स्वामी चंद्रमा पंचम में आ रहे हैं, जो रुके हुए काम थे वो बनेंगे, लेकिन यहाँ पे नीच के लग्नेश यानी कि शुक्र और वक्री शनि के प्रभाव में आ गए और मंगल की दृष्टि भी आ गई। अब अच्छा यह है कि स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, धन हो, धन से संबंधित काम हो, इसमें लाभ मिलेगा, आइडियाज भी बहुत आएंगे। लेकिन चंद्रमा शुक्र मंगल शनि के प्रभाव में, जिसमें शनि वक्री हैं, शुक्र नीच के हैं, तो ये क्या बताता है कि आपकी ओवर थिंकिंग एक बहुत ही अलग लेवल पर पहुंच जाएगी, और यहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत तंग करने वाली है। तो जितना हो सके ओवर थिंकिंग पर ध्यान दीजिए, कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ये कई स्तर पर आपको तंग करने वाली है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप जेलसी के कारण, दूसरों के इन्फ्लुएंस के कारण कोई ऐसे बुरे निर्णय ले लें जो बाद में आपको बहुत तंग करेंगे। नवांश कुंडली बता रही है डाउन टू अर्थ रहिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कम बोलिए। कुछ लोगों के जॉब जाने के योग है यहाँ पर। बी वेरी अवेयर। बिजनेस बिजनेस में थोड़ा जागने की आवश्यकता है। कई ऐसे काम आप बहुत लाइटली ले लेते हैं जो बाद में आपके हाथ से निकल जाते हैं। लव लाइफ, थोड़ा टाइम दीजिए, एक दूसरे को सेक्रीफाइस कीजिए, अपने बाकी चीज़ों को और अपने पार्टनर को टाइम दीजिए। वैवाहिक जीवन, सत्यता की कमी है दोनों ही साइड से। बैठकर एक हार्ट टू हार्ट ट्रू कन्वर्सेशन की आवश्यकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा समय अपने को दीजिएगा, थोड़ा पढ़ाई से हटकर टाइम बिताइएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, हार्मोनल प्रॉब्लम, डेंटल प्रॉब्लम और नसों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में लग्न ही बली है। हफ्ते के अंतिम भाग में आइडियाज तो बहुत आएंगे, इम्प्लीमेंट मत कीजिएगा। उपाय के सॉरी विशेष प्रोडिक्शन, ये हफ्ता ऐसा है जहाँ पे ना आपको थोड़ा सरेंडर की भावना रखनी। कभी कभी होता है कि सारे कार्य हमारे हिसाब से नहीं हो रहे, तो उस टाइम पे थोड़ा ठहर जाना चाहिए। साहस रखिए। ऐसा लगता है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत रहेगी इस हफ्ते, जो आपके कई ऑब्स्टेकल से पार पाने में आपको मदद करेगी। लेकिन कभी कभी हम क्या होता है ना कि आगे बढ़ने के चक्कर में, कुछ प्राप्त करने के चक्कर में, अभी हमारे जीवन में जो है, कोई लोग हैं, कोई परिस्थिति है, कोई चीज़ है, उसका लुत्फ उठाना बंद कर देते हैं। तो जो अभी प्रेजेंट में इंजॉयबल है, भोग युक्त चीज़ें हैं, जो चीज़ आपको आनंद देती हैं किसी भी प्रकार का, उस पर ध्यान दीजिए। रेदर देन कि 2 साल बाद ये होगा तो मेरे को बहुत मजा आएगा, कोई गारंटी नहीं है। आपने सोचा कि 2 साल बाद आपने एक पेंट हाउस ले लिया 2 करोड़ का, और आपको बहुत 3 करोड़ का, 5 करोड़ का, आपको बहुत आनंद आ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की। तो इसलिए जो अभी है जीवन में ना, उस पर ध्यान दीजिए। शुभ अंक है आपका 5 और 1। शुभ रंग है आपका रेड, वॉयलेट, ग्रीन। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी को 2 घी के दिए अर्पण कीजिए, काली माता को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण कीजिए, दुर्गा चालीसा, काली चालीसा 2-2 बार पाठ कीजिए। मिथुन, जेमिनाई, आपके लिए चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही होंगे 10 अगस्त को, और 11 अगस्त सुबह के 5 तक यहीं पे गोचर करेंगे। लग्न के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं। बुध नहीं होंगे यहाँ पे, बुध आगे जा चुके हैं, तो लग्न के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं। चंद्र मंगल योग बन रहा है लग्न में, बहुत विशेष है, क्योंकि वैसे ये धन का योग होता है, और ऊपर से चंद्रमा आपके धनेश है, मंगल आपके लाभेश है, तो इन दोनों की युति लग्न में और भी श्रेष्ठ होती है। चंद्र मंगल योग का लग्न में बनना विशेषतः बहुत अच्छा होता है। तो कोई धन का काम रुका हुआ था, पैसे का काम रुका हुआ था, वो प्राप्त हो सकता है। राहु का प्रभाव भी है, यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति, आकस्मिक धन की प्राप्ति, स्पेकुलेटिव मार्केट्स, 2 नंबर के काम, सब में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। बस चंद्रमंगल लग्न में है, राहु का प्रभाव भी है। ओवर एक्साइटमेंट से, कुछ भी अचानक से करने से बचिएगा। पैसा अचानक से आ सकता है, लेकिन आपको डिसीजन कोई अचानक से नहीं लेना, और ये गुस्से का भी योग है, तो थोड़ा अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। अदरवाइज ये टाइम जो है हफ्ते का शुरुआती भाग वाला आपका अच्छा है। दोनों सप्तम को देखेंगे, जो पिछले कुछ टाइम में, क्योंकि बुध वक्री रहे थे, पतित रहे थे जुलाई में, अब थोड़ा जीवन को बैलेंस में लाने का प्रयास कीजिए। नवांश कुंडली, परसिवियरेंस, यानी कि आप, क्या होता है ना कि 2 हफ्ते बहुत अच्छे रहते हैं, फिर 1 हफ्ता पूरा सब छोड़ देते हैं। ये तो प्रॉब्लम होती है द्विस्वभाव लग्नों की। तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी पर काम कीजिए, एक चीज पर कमिटेड रहिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में गुस्से से बस बचिएगा, बाकी तो टाइम बहुत अच्छा है। बिजनेस,
बिजनेस में ना आपका डिवोशन कम हो चुका है। आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, प्लानिंग है, रिसोर्सेस है, डिवोशन नहीं है। डिवोशन ले आइए इस टाइम पे, लाभ मिलेगा। लव लाइफ, ऑनेस्टी नहीं है दोनों ही साइड से, इसलिए प्रॉब्लम दिख रही है। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनने की कोशिश कीजिए, वहां पे उल्टा हो रहा है। स्टूडेंट्स, सेल्फ डिसिप्लिन इज लैकिंग, इस पर काम कीजिए, बहुत आगे बढ़ेंगे। सेहत के हिसाब से बीपी की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान वाली है। लाभ के दृष्टिकोण से हफ्ते का शुरुआती भाग तो अतुलनीय है। 11 अगस्त सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। सॉरी, 13 अगस्त सुबह के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। 11 अगस्त सुबह पे आएंगे और 13 अगस्त सुबह के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का इस हफ्ते तो बल्कि गोचर ज्यादा है चंद्रमा के। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से काफी अच्छा होता है। यहाँ पे अपनी ही राशि में है, चंद्र गुरु की होती है तो गजकेसरी योग। यहाँ पे सूर्य भी साथ में है जो तीसरे घर के स्वामी है, अपने आप में बहुत अच्छा है, लग्नेश के साथ है। तो ये हफ्ते का मध्य भाग भी कहीं ना कहीं धन के रूप में बहुत अच्छा दिख रहा है। कुछ धन के काम आपके अटक रहे थे, धन से संबंधित काम अटक रहे थे, कोई लोन नहीं मिल रहा था, कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट नहीं हो रही थी, कार्य क्षेत्र में चीजें उलझ रही थी, हर चीज के लिए समय अच्छा है। बस वाणी के स्थान में 4 ग्रह, ये वाणी पर नियंत्रण नहीं दिखाता, तो वाणी पर नियंत्रण रख लेंगे तो अच्छा है। मिथुन वाले बुद्ध की चपलता के कारण, चंचलता के कारण कभी कभी ज्यादा बोल देते हैं, तो थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखिए। नवांश कुंडली बता रही है कि जितना हो सके अपने जीवन के रुके हुए कार्यों को पूर्ण करें। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा पैशनेटली इन्वॉल्व रहिएगा। बिजनेस, बिजनेस में ना आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने पड़ेंगे जो अभी नहीं हो पा रहा। वो पर्सनल रिलेशनशिप आपके पार्टनर से हो, सप्लायर से हो, कस्टमर से हो। लव लाइफ, बहुत ईगो दिख रहा है और ये किसी भी रिलेशनशिप को खराब कर सकता है। वैवाहिक जीवन, मेरे हिसाब से एक ऐसा टाइम है जहां पे आपको थोड़ा अपने आप से बात करना चाहिए, बल्कि अपने आप को टाइम देना चाहिए, थोड़ा अकेले टाइम बिताना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप लिमिटेशन से तभी निकल पाएंगे जब आपको निकलने का मन करेगा। अभी लगता है कि आपको ये तो पता है कि प्रॉब्लम्स क्या है, पर उससे निजात पाने का, उससे निवारण पाने का बिल्कुल भी आपके मन में नहीं है। सेहत के दृष्टिकोण से दांतों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, नेत्र विकार, सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। विदेश से संबंधित पैसा बहुत आ सकता है जिनका विदेश का कुछ भी काम है। 13 अगस्त सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि सिंह में, केतु के साथ, और 15 अगस्त सुबह के 10 तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना बहुत अच्छा होता है। केतु के साथ बैठे हैं, राहु केतु एक्सेस में आ गए और दूसरे घर के स्वामी हैं। कोई बहुत पुराना पैसे का फंसा हुआ काम था वो आ सकता है, लेकिन वो पैसा वापस आ सकता है। लेकिन इस टाइम पे पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा। तीसरे घर के चंद्रमा केतु एक प्रकार से ना जीवन की नई युति दिखाते हैं, लेकिन ना कुछ आइडिया ऐसा आ सकता है जो अभी प्रेजेंट में चल रही प्रॉब्लम से आपको बहुत निकाल सकता है। तो इस पर विचार करेंगे तो बहुत अच्छा है। बुरा टाइम नहीं है, लेकिन किसी भी चीज में बहुत डीप तक मत चले जाइएगा, सरफेस लेवल चीजों को टच कीजिएगा, बहुत डीप किसी चीज में जाना दिक्कत देगा। नवांश कुंडली बताती है कि थोड़ा भाग्य का साथ मिलेगा यहाँ पर। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। लगता है कई बार आपके काम को या उसका लाभ कोई और बहुत आराम से उठा कर ले जाता है। जहां तक बिजनेस की बात है, बहुत रिस्क मत लीजिएगा। लव लाइफ, यू नीड टू डिवोट टाइम टू रिलेशनशिप, वरना प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन, मन बहुत अशांत है दोनों साइड से, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत चल रही है, बैठकर बात करनी पड़ेगी। इन लॉस के कारण दिक्कत आ सकती है। स्टूडेंट्स, बदलाव बहुत आ रहे हैं, लेकिन आप उन बदलावों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बदलाव तो आते ही हैं, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो जो बदलाव आ रहे हैं उनको एम्ब्रेस कीजिए। सेहत के हिसाब से बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी, गले की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस और हड्डियों के रोग। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बनी है, तो कुछ खर्चा थोड़ा ज्यादा हो सकता है हफ्ते के इस भाग में। 15 अगस्त सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, क्योंकि कार को भावनाशय दोष लगता है। अब धन स्थान के स्वामी है, चौथे घर में आकर लक्ष्मी स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं, तो कि दिखता है कि
धन आदि के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन क्योंकि चौथा भाव है, वक्री शनि की दृष्टि है, नीच के शुक्र है, मंगल की दृष्टि है, कोलाहल मच सकता है एकदम फैमिली लाइफ में। फैमिली लाइफ के लिए हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा नहीं है। लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, इन लॉज, मानसिक प्रॉब्लम, डिटैचमेंट, कंफ्यूजन, बल्कि मेनली जो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत दिख रही हैं। कारको भाव अनाशय दोष है, शुक्र का नीच का होना, यानी कि इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आएंगी जिनके लिए तैयार नहीं थे, या कुछ छुपी हुई चीजें सामने आ सकती है। वक्री शनि का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, मंगल का प्रभाव उग्रता दिखाएगा। वक्री शनि यानी कि परिस्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं, थोड़ा ध्यान दें इस चीज पर। नवांश कुंडली, शांत रहिए जितना हो सके। दशांश, क्योंकि रह तो नहीं पाएंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा रिकॉग्निशन दिख रहा है। बिजनेस, मेरे हिसाब से ये एक ऐसा समय है जहां पर आप बिजनेस का, आपका कोई बहुत पुराना जो काम अटक रहा था ना, वो बहुत आराम से पूरा हो सकता है। थोड़ा प्रयास कीजिएगा। लव लाइफ, एक दूसरे के प्रति ना बिल्कुल भी आपका इस टाइम पे मन नहीं लगेगा, बहुत मतभेद दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन, सिमिलरली गाइडेंस की आवश्यकता है आप दोनों को। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा ना भय से निकलिए। अभी लगता है कि भय इतना ज्यादा है कि जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं। सेहत के दृष्टिकोण से कफ प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बनी है। कुछ खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। हस्त भाग में भी कुछ यात्राओं के योग भी आपके बन रहे हैं। विशेष प्रेडिक्शन, ये हफ्ता ऐसा है कि जहाँ पे आपको थोड़ा अपने ऊपर विश्वास बढ़ाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि जीवन जा किस तरफ रहा है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन सी दिख रही है इस टाइम पे। थोड़ा प्रकृति, थोड़ा नेचर को टाइम दीजिए और जितना हो सके ना आप अपने जीवन में प्लानिंग पर काम कीजिए, क्योंकि अभी लग रहा है कि बिना प्लान के आप आगे बढ़ रहे हैं, और बिना प्लानिंग के हम जब आगे बढ़ते हैं तो यूजली हमें प्रॉब्लम्स ही आती हैं। शुभ अंक है आपका 3 और 2। शुभ रंग है आपका ब्लू, पिंक और ग्रीन। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को चंदन का तिलक लगाइए, बेसन के लड्डुओं का भोग लगाइए और ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। कर्क, कैंसर, आपके लिए चंद्रमा आपके 12वें भाव यानी कि मिथुन में होंगे 10 अगस्त को, और 11 अगस्त सुबह के 5 बजे तक वो यहीं पर गोचर करेंगे। 12वें घर के चंद्रमा बहुत अच्छे तो नहीं होते, लेकिन यहाँ पे चंद्र मंगल योग बन रहा है 12वें घर में, और मंगल योग कारक है चंद्रमा कर्क के लिए। तो कई जो जैसे पैसे के आपके कोई काम थे, विदेश के काम थे, यात्राओं के काम थे, और क्योंकि दोनों ग्रह छठे घर को देखेंगे तो वैसे ही आपके जीवन में जो संघर्ष आ रहा था, जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, लीगल काम अटक रहे थे, लिखा पढ़ी के काम अटक रहे थे, लोन नहीं मिल रहा था, राहु का प्रभाव है तो विदेश के काम, विदेशी यात्राएं जो अटक रही थी, वो सारे ही हफ्ते के शुरुआत में कुछ अच्छी न्यूज उसमें मिल सकती है। लेकिन चंद्रमा लग्नेश है, 12वें घर में मंगल के साथ है, थोड़ी इंजरी, थोड़े सर्जरी, थोड़े एक्सीडेंट के योग हैं। राहु का प्रभाव भी है, से थोड़ा सा संभल कर रहे। बहुत अचानक से कुछ ना रहें, गुस्से पर कुछ ना करें, गुस्से पर नियंत्रण रखें, और अति उत्सुकता पर भी नियंत्रण अपनी रखनी पड़ेगी। नवांश कुंडली बताती है कि उन लोगों को स्नेह दें जो आपके लिए हमेशा तत्पर होते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा रिलैक्स होकर काम करें। बिजनेस की जहां तक बात है, एक ब्रेक की आवश्यकता दिख रही है, क्योंकि मन बहुत ज्यादा विचलित है। कुछ बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। लव लाइफ, एक ही प्रॉब्लम है कि आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं और उसका प्रभाव लव लाइफ पर पड़ रहा है। वैवाहिक जीवन, कोई प्रॉब्लम है ना, बैठकर बात कीजिए। कर्क वालों की प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी डिस्कस नहीं करते, और यहीं से दिक्कत शुरू होती है। स्टूडेंट्स, आपको अपने ऊपर से विश्वास जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप विश्वास कहीं ना कहीं खोता जा रहा है और ये आगे चलकर दिक्कत देगा। सेहत की जहां तक बात है, स्लीप डिसऑर्डर, बीपी की प्रॉब्लम, बोन्स की प्रॉब्लम, लोअर बैक के दर्द। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। हाँ, थोड़ा अपने आप को अप्लाई करेंगे तो इस भाग में हफ्ते के कई कार्य आपके अचानक से पूर्ण होंगे। 11 अगस्त सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में यानी कि कर्क में, और 13 अगस्त सुबह के 6 तक यहीं पर रहेंगे। लग्न में 4 ग्रहों का होना मिश्रित प्रभाव दे सकता है, अच्छा बुरा दोनों। गुरु चंद्र की जोड़ी तो गजकेसरी योग, चंद्र बुद्ध की जोड़ी बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी लग्नेश और उपचय भाव के स्वामी साथ में यानी कि गति रहेगी,
चंद्रमा सूर्य लग्नेश और धनेश अगेन गुड फॉर मनी, बट इस दिन अमावस्या दोष भी पड़ गया और सूर्य ग्रहण भी इसी समय के आसपास पड़ेगा। 11 अगस्त की हमने बात करें तो 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण है। आई थिंक बहुत लाभ यहाँ पे प्राप्त हो सकता है, धन के रूप में दिख रहा है, पैसा फंसा हुआ था काम में, बिजनेस में, अदरवाइज। लेकिन अभी 12वें घर से चंद्रमा निकले मंगल के प्रभाव से, अब यहाँ पर आगे इतने सारे ग्रहों के प्रभाव में, जिसमें आपके छठे घर के स्वामी गुरु भी हैं, जिसमें आपके 12वें घर के स्वामी बुध भी हैं, और जिसमें आपके मार्केश सूर्य भी हैं। आई थिंक जिनको कोई हेल्थ इशू चल रहा था केयरफुल रहें। इस हफ्ते शुरुआती दोनों ही भागों में, बल्कि आगे भी ना, आपके इंजरीज के योग बहुत बन रहे हैं, एक्सीडेंट्स के योग बहुत बन रहे हैं। बी वेरी केयरफुल। ये सारे ग्रह सप्तम को देखेंगे, बिजनेस के लिए अच्छा है, प्रमोशन रिकॉग्निशन के लिए भी अच्छा टाइम है। नवमांश कुंडली, कार्यों को ना पैशनेटली कीजिए, उनकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सुनना शुरू कर दीजिए, आप सुनते कम है बोलते ज्यादा है। बिजनेस, पहले रिसर्च कीजिए और अतीत में जाइए। कभी कभी होता है कि हम आगे बढ़ने के चक्कर में, मॉडर्नाइज करने के चक्कर में बेसिक्स को भूल जाते हैं, जो आजकल हर क्षेत्र में होता है। फिर हम वापस बेसिक्स पे जाते हैं। हमारा देश इतना, हमारे देश में ऋतुओं के हिसाब से जो खाने बने हुए थे इतने अच्छे थे, हमने ही उन चीज़ों को खराब कर दिया। हर जगह के हिसाब से, कहीं पे इडली डोसा है फर्मेंटेड खाना वहाँ के मौसम के हिसाब से, कहीं पर थोड़ा घनिष्ठ भोजन है, कहीं पर आज कहीं पे लोग आप जहाँ पे हैवी वर्क होता था घी बहुत खाते थे। महाराष्ट्र आदि कई जगहें हैं, सॉरी मध्य प्रदेश आदि कई जगहें हैं जहाँ पे आपको नाश्ते में लोग जलेबी खाते मिल जाएंगे, क्योंकि उस स्थान से संबंधित विशेषताएं हैं। मैं ग्वालियर में कुछ टाइम रहा हूँ, तो जब मैं पढ़ने गया था वहाँ पे, तो मैंने दही जलेबी देखा कि लोग खाते हैं। पहले तो समझ ही नहीं आया ये कैसा कॉम्बिनेशन है। जो लोग रहते हैं वहाँ पे उनको पता होगा, लेकिन एक व्यक्ति जो दिल्ली आदि से गया है वहाँ पे, तो दही जलेबी ये कॉम्बिनेशन मुझे समझने में 6 महीने लग गया। मैंने खाया नहीं था, फिर उसके बाद ट्राई किया तो बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि हम अपने बेसिक्स को भूल जाते हैं और आगे कहीं बढ़ जाते हैं। उसी तरह से बिजनेस में भी दिख रहा है कि आप अपने बेसिक्स को भूलकर आगे बढ़ चुके हैं, इसी कारण प्रॉब्लम हो रही है। बेसिक्स के पास वापस आ जाइए, बाकी सब ठीक है। लव लाइफ, बी ग्राउंडेड, बी डाउन टू अर्थ। वैवाहिक जीवन, टाइम दीजिए। अभी लग रहा है कि इतना सब कुछ चल रहा है, आप अपने अपने पार्टनर को टाइम ही नहीं दे पा रहे। स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड टू व्हाट इज गोइंग ऑन, वरना दिक्कत होगी। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम, बीपी, लिवर, जिनको भी इश्यूज हैं, मैंने इंजरी की बात करी, ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान वाली है, धन के रूप में अच्छा टाइम दिख रहा है। हफ्ते का ये भाग बहुत अच्छा है, जिनका स्पेशली अपना कुछ काम है बहुत अच्छा है। 13 अगस्त सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे धन स्थान में, और 15 अगस्त सुबह के 10 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन केतु के साथ है। अभी ग्रहण से निकले, जो खगोलीय घटना घटी, फिर आ गए ग्रहण दोष में, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया। अच्छा, यहाँ पे फंसा हुआ धन आ सकता है, धन कमाने की संभावनाएं खुल सकती हैं, लेकिन पैसा उधार मत दीजिएगा, कोई फालतू की स्पेंडिंग मत कीजिएगा। अब देखिए चंद्रमा की स्थिति क्या है, लग्नेश होने के नाते पहले 12वां घर प्लस मंगल, फिर छठे घर के स्वामी 12वें घर के स्वामी के साथ मार्केश के साथ, अब मारक भाव में केतु के साथ। बी वेरी केयरफुल दिस वीक, क्योंकि यहाँ पे इंजरीज, एक्सीडेंट्स और पुराने रोगों के कारण दिक्कत, ये सब बहुत दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है थोड़ा अपने आप को समय दीजिए। दशांश कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र में आपको ना थोड़ा स्टेबल रहना पड़ेगा। अभी लगता है कि मन बहुत जगहों पे भागता है, इसलिए आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो सफ़र करती है। बिजनेस के हिसाब से अच्छा टाइम है। लव लाइफ, थोड़ी सरलता लाइए रिलेशनशिप में। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को ना टाइम देना पड़ेगा, और क्वालिटी टाइम। स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से एक ऐसा समय है जहां पर आपको अपने जो को स्टूडेंट्स हैं उनके साथ थोड़ा समय बिताना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है हमको सब कुछ आ गया, लेकिन जब देखते हैं दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी व्यवस्था बदल जाती है, थोड़ा विचार बदल जाता है। तो मे भी एक आउटलुक की आवश्यकता है जो आपसे थोड़ा हटके हो। सेहत के हिसाब से
दांतों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, नेत्र विकार, इन्फेक्शन, सर्वाष्टक लाभ स्थान बली है। कुछ लाभ बहुत बड़ा प्राप्त इस हफ्ते होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली लाभ स्थान आपका बली है। हफ्ते के अंतिम भाग में भी सर्वाष्टक में लाभ स्थान बली दिख रहा है। तो इस हफ्ते धन का लाभ बहुत बड़ा दिख रहा है आपको या आपके परिवार में किसी को। 15 अगस्त सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, यानी कि शुक्र कन्या में शुक्र के साथ। सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब देखिए, चंद्रमा इस पिनापी का पूरे हफ्ते पहले भाग को छोड़कर लाभ स्थान बली। अब चंद्रमा हफ्ते के अंतिम भाग में लाभ स्थान के स्वामी यानी कि शुक्र के साथ ही आके बैठ गए। ये हफ्ते के अंतिम भाग में अब पूरे हफ्ते ना आपकी इच्छाएं भी पूरी होती हुई दिख रही है, पैसा भी आता हुआ दिख रहा है। लेकिन लग्नेश चंद्रमा नीच के शुक्र के साथ बैठे हैं, जो अष्टमेश वक्री शनि से दृष्ट हैं और मंगल से हफ्ते के अंतिम भाग में। अच्छा, ये हफ्ता फिर से मैं कहूंगा इंजरीज का बहुत स्ट्रांग योग है। बार बार ये हो रहा है क्योंकि लग्नेश पर प्रभाव है, लग्न पर प्रभाव है। बी वेरी केयरफुल। हफ्ते के अंतिम भाग में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत आ सकती है, गुस्सा बहुत आ सकता है, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बचिएगा। अति उत्सुकता से बचिएगा, भाई बहनों से संबंध थोड़े बनाकर रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ चीज़ें सीखने का प्रयास कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर कुछ गलती होती है तो मान लीजिएगा। बिजनेस बिजनेस में ऐसा लगता है कि आपका एक पर्सनल टच नहीं है, इसके कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही। लव लाइफ, बैठकर बातचीत करिए और सकारात्मक बातचीत करिए। नेगेटिव पहलुओं को छूने का क्या फर्क, क्या फायदा। ठीक है, कभी कभी हमें देखना पड़ता है। अभी लग रहा है कि ना आप दोनों का ही ख्याल एक दूसरे की नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा जा रहा है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, आपको बहुत काम करने की आवश्यकता है उस पर। स्टूडेंट्स थोड़ा सा ना एक दूसरे को अपने मतलब कि जो को स्टूडेंट्स हैं उनको रीच आउट करिए। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि यू नीड टू रीच आउट टू योर को स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो तैयारी है वो परिपूर्ण नहीं है। सेहत के हिसाब से गले की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है। इस हफ्ते के अंत में कोई इच्छा पूर्ण होती दिख रही है। विशेष प्रिडिक्शन, थोड़ा अपना ईगो कम कीजिए, सेल्फ डिसिप्लिन लाइए इस हफ्ते और कंसिस्टेंसी लाइए। कई जगह पर कंसिस्टेंसी ना होने के कारण ना आप आगे नहीं बढ़ पाते। आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस जानने की आवश्यकता है, तभी इस हफ्ते का लाभ उठा पाएंगे। शुभ अंक है आपका 9 और 3। शुभ रंग है आपका रेड, ब्लू, ग्रे। उपाय के स्वरूप में महादेव का गंगा जल से अभिषेक करें, बेलपत्र अर्पण करें और शिव चालीसा का 2 बार पाठ करें। सिंह, लियो, आपके लिए चंद्रमा आपके लाभ स्थान यानी कि मंगल के साथ मिथुन में आ जाएंगे, बल्कि यहीं पे होंगे 10 अगस्त को, और 11 अगस्त सुबह के 5 तक यहीं पे गोचर करेंगे। 11वें घर के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं और मंगल भी है, चंद्र मंगल योग भी बन रहा है। चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है, मंगल लक्ष्मी भाव के स्वामी है, लाभ स्थान में है। तो विदेश से पैसा, अचानक धन प्राप्ति, दोनों मिलकर पंचम को देख रहे हैं। क्रिएटिविटी से पैसा, स्पेकुलेटिव मार्केट से पैसा। चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है, तो विदेश से संबंधित धन, और राहु का प्रभाव यानी कि 2 नंबर के काम, गुप्त धन के सोर्स, अनकन्वेंशनल कार्यों से लाभ। तो धन के रूप में बहुत अच्छा समय है। चंद्र मंगल योग अपने आप में धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होता है। लेकिन क्योंकि राहु मंगल का प्रभाव चंद्रमा के साथ लाभ स्थान पर है, तो कभी कभी ना लालच भी बहुत रहता है। और ये लालच ऐसी चीज है जो हमें, जो मिल रहा होता है वो तो हाथ से जाता ही है, अपना नुकसान करवा के जाता है। तो थोड़ा लालच से दूर रहें, वासनाओं पर, अपने भावनाओं पर, अपने लालच पर, अपने डिजायर्स पर थोड़ा नियंत्रण रख ले तो टाइम अच्छा है, वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। गुस्सा थोड़ा ज्यादा रहेगा। नवांश कुंडली, ऐसा लगता है ना कि इस समय आप बहुत इच्छाओं के वशीभूत हैं, जो चाहिए जीवन में वो नहीं पता, बस इच्छाओं का इतना दबाव है कि कुछ भी करे जा रहे हैं। इस पर विचार कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा बिलीफ रखिएगा अपने ऊपर, वरना प्रॉब्लम होगी। बिजनेस बिजनेस में डाउन टू अर्थ रहिए, उसकी आवश्यकता है। लव लाइफ, ग्रेसफुली चीज़ों को हैंडल कीजिए जो नहीं दिख रहा। वैवाहिक जीवन, थोड़ा एंथुजियाज्म की कमी है। स्टूडेंट्स, एक ही प्रॉब्लम है कि आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। थोड़ा पॉजिटिविटी लाइए जीवन में। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस,
बीपी की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि धन आदि के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि भाग्य का भी साथ मिलने वाला है। 11 अगस्त सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें भाव में, यानी कि कर्क में। और 13 अगस्त सुबह के 6 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना एक प्रकार से काफी अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे चंद्रमा बहुत सारे ग्रहों के साथ है। अब गजकेसरी योग बन रहा है गुरु द्वारा, और गुरु चंद्रमा द्वारा, और गुरु विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो दो विपरीत राजयोग 12वें घर में, गजकेसरी योग। लेकिन यहाँ पे सूर्य ग्रहण भी होगा, अमावस्या दोष भी होगा। बहुत मिश्रित सा समय है, कई लीगल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पुनः विदेश से पैसा, 2 नंबर के काम, गुप्त धन बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत खर्चे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे ग्रहण सूर्य पर ही लग रहा है, जो लग्नेश है, और 12वां घर इतना प्रभावित है। तो हफ्ते का ये वाला भाग आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, सेहत की भी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं, दुश्मन बहुत बढ़ सकते हैं। और ये भाग थोड़ा अनिश्चितता से परिपूर्ण रहेगा। ग्रहण 12 अगस्त को लगेगा, अमावस्या दोष भी है, तो 12वें घर का इतना प्रभावित होना चोट आदि का योग भी बनाता है। थोड़ा सा सचेत रहिएगा, अपने दुश्मनों से बच के रहिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि आपके जीवन में ना थोड़ा स्नेह की कमी है, क्योंकि आप खुद ही लोगों को अपने आप से इस समय दूर कर रहे हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको इंस्पिरेशन की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत पीछे होते जा रहे हैं। बिजनेस बिजनेस में गलतियां बहुत हो रही हैं, उनको सुधारिए। लव लाइफ, जो चेंजेस हैं उनको एम्ब्रेस कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। वैवाहिक जीवन की जहां तक बात है, कमिटमेंट की थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए आती है, दिख रही है। हफ्ते का ये भाग आपके लिए अच्छा है। सेहत के हिसाब से पैरों की प्रॉब्लम, बीपी, इंडाइजेशन, स्किन, सर्वाष्टक 10वां घर वाली है। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे हैं, अच्छा टाइम है। जिनकी कार्य क्षेत्र में थोड़ी दिक्कतें हैं ना, थोड़ा बच के रहिएगा। जहाँ पे ले ऑफ्स वगैरह चल रहे हैं, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। 13 अगस्त सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, यानी कि सिंह में। और 15 अगस्त सुबह के 10 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से अच्छा है, लेकिन 12वें घर के स्वामी लग्न में है, तो जो सेहत की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, खर्चे बढ़े थे, वो कम नहीं होंगे। अभी चंद्रमा अमावस्या दोष से निकले, ग्रहण से निकले, अब ग्रहण दोष में आ गए। तो हफ्ते का ये वाला भाग भी थोड़ा चोट चपेट के सहित, या इंजरीज या हेल्थ इश्यूज के साथ दिख रहा है। लेकिन जब लग्न में केतु चंद्रमा होते हैं, तो एक नई सोच की शुरुआत होती है। अपनी प्रॉब्लम से निकलने का कुछ नया आइडिया, कोई नई सोच आ सकती है। रिसर्च के लिए, साधनाओं के लिए, आत्ममंथन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक बार चिंताओं से ग्रसित होना शुरू कर दिया, फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल रहेगा। नवांश कुंडली बताती है कि अपने जीवन में जो चीज आपको खुशी देती है ना, उस पर समय दीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कोई अच्छी न्यूज आ सकती है। बिजनेस में आपको इवॉल्व होना पड़ेगा, आपको कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। लव लाइफ, शांति बनाकर रखिए, क्योंकि बहुत अनिवार्यता रहेगी। वैवाहिक जीवन, अभी क्या हो रहा है ना, एक दूसरे की वैल्यू कम हो रही है। इसके कई कारण हो सकते हैं, इस पर विचार कीजिएगा। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम यह है कि आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे वही चीज आपको तंग करेगी। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शन, आंखों की प्रॉब्लम, पैरों के रोग। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर ही बली है। कार्य क्षेत्र में कुछ नए रोल्स आपको दिए जा सकते हैं, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। 15 अगस्त सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि कन्या में। और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा होता है। यहाँ पे नीच के शुक्र के साथ हैं, और वक्री शनि से दृष्ट हैं। अब शुक्र आपके दशमेश हैं, और वक्री शनि का प्रभाव। फिर से कहूंगा, जिनके कार्य क्षेत्र में दिक्कतें चल रही हैं, हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा ले ऑफ आदि का डर बन रहा है आपके लिए, थोड़ा केयरफुल रहिए। चंद्रमा 12वें घर के स्वामी हैं, 8वें घर से शनि देख रहे हैं। शुक्र जो है वो आपके 10वें घर के स्वामी हैं। 2 नंबर के काम, विदेश के काम, गुप्त धन में बहुत लाभ होगा। लेकिन नीच के चंद्रमा, वक्री शनि जो अष्टम से, ये कुटुंब में, पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी अनिश्चितता दिखाता है। तो हफ्ते का अंतिम भाग इन दोनों पर प्रॉब्लम मंडरा रही है। मंगल का प्रभाव भी रहेगा, जो नवमेश है। जो लोग जॉब करते हैं, बॉसेस से प्रॉब्लम भी आ सकती है। नवांश कुंडली, कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखिएगा, गलती को एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़िएगा। बिजनेस में आपको अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ समझनी पड़ेगी, जो आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे। लव लाइफ, एक पावर प्ले चल रहा है आप दोनों के बीच में। ये अंततः ना, कोई भी हारे कोई भी जीते, दोनों ही हारते हैं इसमें। इससे बचिए। वैवाहिक जीवन, विश्वास की बहुत कमी हो गई है। स्टूडेंट्स,
आप थोड़ी अक्लमंदी का उपयोग कीजिए। अभी लगता है ना कि आप बस किसी ने कुछ कह दिया वैसा करना शुरू कर दिया। अपनी वर्थ जानिए और अपने जीवन में अपनी स्ट्रेंथ्स, अपने नॉलेज को और बढ़ाइए। सेहत के दृष्टिकोण से हार्मोनल प्रॉब्लम, आइज की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। हफ्ते के अंतिम भाग में ऑफिस पॉलिटिक्स भी तक कर सकती है। शुभ विशेष प्रेडिक्शन, ये हफ्ता ऐसा है जहाँ पे आपको कुछ नया सीखने का प्रयत्न करना है और कोई प्रॉब्लम है तो उन लोगों को रीच आउट करिए जो आपको समझते हैं। अ, थोड़ा हॉबीज आदि पर भी टाइम डिवोट कीजिए और अपनी अतीत की चीज़ों को साफ करने का, अपने जो बैगेज आप लेके चल रहे हैं उससे निकलने का प्रयास कीजिए। शुभ अंक है आपका 7 और 2। शुभ रंग है आपका गोल्डन, ग्रीन और पिंक। उपाय के स्वरूप में सूर्य देवता को जल अर्पण करके सूर्य चालीसा का एक बार, शिव चालीसा का एक बार पाठ कीजिए। चलते हैं कन्या की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में। 10 अगस्त को यहीं पे होंगे इनफैक्ट, और 11 अगस्त सुबह के 5 तक यहीं पर रहेंगे। 10वें घर के चंद्रमा यूं तो अच्छे ही होते हैं, आपके लाभेश हैं तो धन स्थान में, सॉरी 10वें घर में बैठे हैं तो जीवन में, करियर में लाभ दिखता है। चंद्र मंगल योग है। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार करें तो उनके लिए अच्छा है, पर अगेन क्योंकि 10वें घर के स्वामी जो है आपके बुध, वो अभी अभी उन्होंने राशि बदली है 5 तारीख को, और यहाँ पे 10वें घर पर राहु का प्रभाव है। शुक्र जो है वो नीच के हैं लग्न में, लग्न को वक्री शनि देख रहे हैं, तो जिनके ऑफिस में ले ऑफ वगैरह चल रहे हैं ना, उनको यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। अदरवाइज जॉब चेंज के लिए, कुछ रोल चेंज के लिए अच्छा है। चंद्रमंगल योग जब 10वें घर में बनता है तो व्यक्ति थोड़ा कॉम्पिटेटिव भी हो जाता है और अपने कार्यों को पूर्ण करने की क्षमता भी उसमें आ जाती है। लेकिन क्योंकि राहु का प्रभाव भी है तो गुस्सा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगा, स्पेशली कार्य क्षेत्र में, तो उससे बच के रहिएगा। ये दोनों ग्रह क्योंकि 10वें घर से चौथे घर को देख रहे हैं तो घर में भी थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रह सकता है, इमोशंस में थोड़ा सा एंगर दिख रहा है। नवांश कुंडली, पुरानी बातों पर बहुत लोगों से बहस हो सकती है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कंटम्पलेशन, ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी। बिजनेस की जहां तक बात है, ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं, पार्टनर्स के साथ थोड़े मतभेद हो सकते हैं। लव लाइफ, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, उसकी अनिवार्यता दिख रही है। मैरिड लाइफ, जितना हो सके ना फ्यूचर को बैठकर सोचिएगा, समझिएगा, विचार कीजिएगा। प्लानिंग के लिए अच्छा टाइम है। कहीं ना कहीं क्योंकि प्लानिंग नहीं है इसलिए अनिश्चितता बढ़ रही है। स्टूडेंट्स, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिए। अभी लगता है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस बहुत है। जहां तक सेहत की बात है, हार्मोनल प्रॉब्लम, बीपी, लोअर बैक में दर्द, सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। फिर से कहूंगा, जहां पे जिनके ऑफिसों में, जिनके ऑफिस में थोड़ा सा उल्टा सीधा चल रहा है, ले ऑफ चल रहे हैं, थोड़ा केयरफुल रहें। 11 अगस्त सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि कर्क में, और 13 अगस्त सुबह के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे चंद्रमा सूर्य के साथ है, गुरु के साथ है, बुध के साथ है। गजकेसरी योग बन रहा है गुरु चंद्रमा। बुध क्योंकि लग्नेश है, उनका लाभेश के साथ बैठना भी कहीं ना कहीं लाभ योग बनता है, इच्छा पूर्ति का योग बनता है। लेकिन 11 अगस्त को यहाँ पे चंद्रमा है तो अगले दिन ग्रहण बन रहा है और सूर्य 12वें घर के स्वामी, तो खर्चे भी बता रहा है। तो हफ्ते का ये भाग थोड़ा मिश्रित रहेगा। एक तरफ से पैसा आ रहा होगा लेकिन खर्चे भी बहुत हो रहे होंगे। 11वें घर में इतने सारे ग्रह, लाभ प्राप्ति, इच्छा पूर्ति, नए इनकम के सोर्सेस, और यहाँ से सारे ग्रहों का पंचम को देखना क्रिएटिविटी दिखाता है। लेकिन इसके साथ ही ये ऐसा समय भी है जहां पर आप अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर बहुत गलत काम भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि आ, आपका ना कई लोग फायदा उठा रहे हैं आपके इनोसेंस के कारण, तो थोड़ा इस पर विचार कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा रिलैक्स होकर काम कीजिएगा, गलतियां हो सकती हैं। बिजनेस में कोई रिस्क नहीं लेना। लव लाइफ, थोड़ा अकेले टाइम बिताइए, क्योंकि जितना टाइम पार्टनर के साथ बिताएंगे उतने झगड़े होंगे। वैवाहिक जीवन, पैसों को लेकर मतभेद हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप ना बिना प्लानिंग के आगे बढ़ रहे हैं इसलिए इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। थोड़ा प्लानिंग करिए, थोड़ा तैयारी अच्छी कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से हड्डियों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, स्किन की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है। धन आ सकता है लेकिन खर्चा भी बहुत होगा।
और अपनी इच्छाओं पर, डिजायर्स पर थोड़ा नियंत्रण कीजिए। 13 अगस्त सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि सिंह में, और 15 अगस्त सुबह के 10 बजे तक चंद्रमा यहीं पर गोचर करेंगे। चंद्रमा का 12वें भाव में आना एक प्रकार से काफी अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे जब चंद्रमा आए तो ये अ, ग्रहण दोष भी लग गया, और लाभ स्थान के स्वामी का 12वें घर में जाना कुछ नुकसान भी दिखाता है। लेकिन हाँ, विदेश संबंधित पैसा आ सकता है, कोई बहुत पुराने काम अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। अब क्योंकि पहले सूर्य ग्रहण लगा 12 तारीख को, फिर ग्रहण दोष, तो ये टाइम दोनों ना बहुत अनिश्चितताओं वाला है, इसलिए इन दोनों ही कालखंडों में कोई रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ भी अलग अलग है, कुछ भी ऑफर आए मना कर दीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कलीग से प्रॉब्लम होगी। बिजनेस बिजनेस में ना थोड़ा आपको विचार करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, कुछ नया लाना पड़ेगा। लव लाइफ, अवेयरनेस की कमी है, एक दूसरे की ज़रूरतों को नहीं समझ पा रहे, यहाँ पे उसके कारण दिक्कत होगी। वैवाहिक जीवन, ये समय ऐसा है जहाँ पे आपको केवल अकेले टाइम बिताना है, थोड़ा सा मी टाइम निकालिएगा। स्टूडेंट्स, आप बहुत चीज़ ना अ, बिना किसी गाइडेंस के क्योंकि कर रहे हैं, तो इसलिए गलतियां हो रही, थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता आपके जीवन में दिख रही है, यहाँ पे ढूंढिएगा। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, पैरों की प्रॉब्लम, और जिनको कोई हार्ट आदि की यानी कार्डियक इश्यूज हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि भाग्य का साथ आपको यहाँ पे मिलेगा। चंद्रमा की स्थिति थोड़ी खराब है, लेकिन भाग्यस्थान बली होने के कारण लाभ मिलेगा। 15 अगस्त सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, लाभेश लग्न में आ रहे हैं, और यहाँ पे आपके धनेश के साथ है यानी कि शुक्र के साथ, तो ये अपने आप में बहुत सुंदर धन योग बन रहा है। वक्री शनि की दृष्टि है, तो क्योंकि वो छठे घर के स्वामी हैं, तो और मंगल का प्रभाव भी है जो अष्टमेश है। अब अच्छी चीज ये है कि ये धन का योग तो बहुत स्ट्रांग बना रहा है, लेकिन क्योंकि अष्टमेश, षष्टेश, मंगल, वक्री शनि, शुक्र मारक, चंद्रमा मारक के साथ बैठ गए तो प्रबलता बढ़ा रहे हैं, तो हफ्ते के अंतिम भाग में इंजरीज के योग बहुत बन रहे हैं, और बहुत असहजता रहेगी जीवन में, बहुत थोड़ा डिप्रेसिव थॉट्स भी आ सकते हैं क्योंकि विषदोष भी बना हुआ है। थोड़ा इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ये वो समय है जहाँ पे अपने आप को आपको हील करना है, मेंटली और इमोशनली ज़्यादा कहूँगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत इमोशनल होकर काम मत कीजिएगा। बिजनेस बिजनेस में आपको री एनर्जाइज करना है, इस टाइम पे कुछ नई चीज़ों को इवेल्युएट करके इंट्रोड्यूस करना है। लव लाइफ बहुत प्रैक्टिकलिटी से दूर है, और इस टाइम पे उसका प्रॉब्लम होगा। वैवाहिक जीवन, थोड़ा अकेले टाइम बिताइए इस टाइम भी। मुझे लगता है कि इस हफ्ते ना आपको थोड़ा अकेला टाइम बिताना चाहिए। स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान भटकेगा, उसके कारण प्रॉब्लम्स होती ही हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, हार्मोनल प्रॉब्लम, डेंटल इश्यूज, फूड इन्फेक्शंस, सर्वाष्टक में भाग्यस्थानी बलिए। अच्छी चीज़ है कि थोड़ी ग्रहों की स्थिति ऊपर नीचे है, लेकिन हफ्ते के प्रथम भाग को छोड़कर पूरे हफ्ते भाग्यस्थान बली है, तो कहीं ना कहीं जो काम अटकेंगे ना, उनका रास्ता भी पूर्ण करने का मिल जाएगा। विशेष प्रेडिक्शन, सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत अनिवार्यता है। अपना ईगो कम कीजिए, और अपनी इंटेग्रिटी, अपनी सेल्फ वर्थ को जानिए। कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्फ वर्थ ही नहीं समझ पा रहे। मेरे हिसाब से जितना आप अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को और ब्रश अप करेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है। आप कहीं ना कहीं आप अपनी जैसे मैंने कहा, अपने ही आपको कहीं नहीं पहचान पा रहे, और अपने ही पॉजिटिव्स को नहीं समझ पा रहे, और अपने नेगेटिव्स पर आपका ध्यान ज्यादा जा रहा है। शुभ अंक है आपका 7 और 3, शुभ रंग है ब्लू, ग्रीन, येलो। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगाएं, फलों का भोग लगाएं, और ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। चलते हैं तुला की तरफ। आपके लिए चंद्रमा नवम भाव में आकर बैठ जाएंगे यानी कि मिथुन में, बल्कि यहीं पे होंगे इनफैक्ट 10 अगस्त को, और 11 अगस्त सुबह के 5 तक यहीं पर रहेंगे। नवम के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं, 10वें घर के स्वामी है नवम में, कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं, चंद्र मंगल योग बन रहा है। कुछ लोगों के डिपार्टमेंटल चेंजेस, प्रमोशन आदि के योग यहाँ पर बन रहे हैं। धन के लिए अच्छा योग है चंद्र मंगल योग, और एक प्रकार से क्योंकि दशमेश, सप्तमेश और धनेश साथ में है, तो ये
बिजनेस के लिए भी अच्छा है, और जहां पे भी धन का कुछ काम आया वहां पे अच्छा योग है। चंद्रमंगल योग जब नवम में बनता है तो ये भाग्य पराक्रम योग बन जाता है। और चंद्रमा का एक्टिवेशन नवम भाव और मंगल का, यानी कि आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो उसका भी प्रभाव अच्छा है। राहु का प्रभाव है यहाँ पर, तो बॉसेस से थोड़ा बच के रहिएगा और अति उत्साह से बच के रहेगा, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर एक्साइटमेंट भी दिखाता है। अदरवाइज ये टाइम आपका बहुत अच्छा है। दोनों ग्रह तीसरे घर को देखेंगे तो अपने ऊपर जो विश्वास है आपका वो भी बहुत अच्छा दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा बस आराम से बातचीत कर लीजिएगा, बाकी सब ठीक है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कई काम पूरे होंगे। बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है, लाभ मिलेगा। लव लाइफ, ये ऐसा समय है जहां पे ना आपको बैठकर बातचीत करनी है और अपने पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है। वैवाहिक जीवन, इंटरनल एब्सेंस ऑफ पीस दिख रहा है, वो तभी आ पाएगी जब साथ में बैठकर एक दूसरे को समझेंगे। स्टूडेंट्स, आप बहुत चीजें मिस कर रहे हैं, ये टाइम है जब बैठकर देखिए कि क्या आसपास चल रहा है। सेहत के दृष्टिकोण से जोड़ों का दर्द, गले के रोग, बीपी, सर्वाष्टक में सप्तम भाव बली है, बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ दिख रहा है। 11 अगस्त सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में यानी कि कर्क में, और 13 अगस्त सुबह के 6 तक यहीं पर रहेंगे। 10वें घर के चंद्रमा एक प्रकार से अच्छा रिजल्ट देते हैं, अ, और क्योंकि स्वराशि के हैं तो ये और भी अच्छा है। यहाँ पे गुरु के साथ हैं तो गजकेसरी योग बन रहा है। सूर्य के साथ है जो लाभेश हैं, चंद्रमा धने दशमेश हैं तो ये लाभ योग है। बुद्ध के साथ है जो नवमेश है, पुनः भाग्य पराक्रम सॉरी कर्म धर्माधिपति योग बन गया, तो बहुत अच्छा है। और ये सारे ग्रह चौथे घर को देख रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए, प्रमोशन के लिए, कार्य में वृद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो हफ्ते का ये वाला भाग भी आपका काफी अच्छा है, बस थोड़ा वर्क प्रेशर ज्यादा रहेगा, थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स रह सकता है, लेकिन परिपूर्णता, शुभता से भरा हुआ समय है। गजकेस, लेकिन हाँ ध्यान ये देना है कि 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो अपने बॉसेस से जो संबंध है और किसी भी कलीग पर विश्वास यहाँ पे आप नहीं करना। नवांश कुंडली बता रही है भाग्य साथ देगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में गलतियां हो सकती हैं, बिजनेस गाइडेंस की आवश्यकता है। देख बैठकर सोचकर कुछ लोगों से बातचीत कर कर अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाइए। लव लाइफ, कभी कभी एक रीस्टार्ट की आवश्यकता होती है, वैसा ही टाइम है। वैवाहिक जीवन, आपको चीजों को ठीक करना है, जो प्रॉब्लम्स है ना उनको ठीक करने का प्रयास करना है। स्टूडेंट्स, बहुत ही ज्यादा अच्छा समय है, इसका उपयोग कीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, कार्डियक इश्यूज, लिवर की प्रॉब्लम और इंडाइजेशन। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, कि अपने आप में अंकित कर रहा है कि गलतियां होने की संभावना इस टाइम पे ज्यादा है, थोड़ा सा फोकस बनाकर रखिएगा। 13 अगस्त सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में यानी कि सिंह में, और 15 अगस्त सुबह के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे अभी सूर्य ग्रहण से निकले तो ग्रहण दोष लग गया। केतु चंद्रमा ग्रहण दोष, 11वें घर में दशमेश में, वैसे देखिए बहुत प्रोनाउंस जॉब जाने के योग नहीं है, लेकिन क्योंकि अष्टम भाव इस पूरे हफ्ते सर्वाष्टक में बली रहेगा, और अभी 10वें घर में ग्रहण लगा, अब फिर 11वें घर में ग्रहण दोष लग रहा है। जिन लोगों की कंपनी में हालात बुरे चल रहे हैं ना, उनको थोड़ा सचेत रहना चाहिए। अदरवाइज इतना बुरा टाइम नहीं है, कुछ अटके हुए काम यहाँ पे बन सकते हैं। कोई प्रॉब्लम जिसका आप मेंटल रेजोल्यूशन देख रहे थे, कुछ आंसर देख रहे थे, वो प्रॉब्लम का हल भी यहाँ पर निकल सकता है। नवांश कुंडली, कई अतीत की बातों को ना जो समझ नहीं आ रही थी वहां पे क्लियर करने का टाइम है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ पैसा बढ़ सकता है। बिजनेस में ना आपको रिस्क नहीं लेने। लव लाइफ, ज्यादा रिएक्टिव मत रहिएगा। वैवाहिक जीवन, डबल माइंडेडनेस दिख रहे हैं, इसके कारण दिक्कत बढ़ेगी। स्टूडेंट्स, ऐसा लगता है कि जब भी कुछ बड़ा करना होता है ना आप डर जाते हैं, आप प्लानिंग अच्छी करते हैं, थोड़ा इंप्लीमेंटेशन पर ध्यान दीजिएगा। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस और नसों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका अष्टमी बली है, बड़े धन की प्राप्ति यहाँ पे अवश्य दिख रही है। 15 अगस्त सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि कन्या में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना एक प्रकार से काफी अच्छा नहीं माना जाता, पुनः दशमेश 12वें में चले गए। पूरा हफ्ता नॉट वेरी गुड, जिनकी कंपनी में ले ऑफ चल रहे हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नीच के शुक्र के साथ बैठे हैं जो लग्नेश हैं, और वक्री शनि से दृष्ट हैं जो छठे घर से देख रहे हैं। हेल्थ के लिए भी हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा नहीं है। मानसिक चिंताएं, फिजिकल इश्यूज,
और सबसे बड़ी बात है, मार्केश प्रबल मारक मंगल भी देख रहे हैं, तो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा टाइम नहीं है, बहुत ध्यान दीजिएगा। पैसे का नुकसान भी हो सकता है, हेल्थ का भी, मानसिक सेहत का भी, और कुछ लोगों के जॉब का भी थोड़ा सा जाने का योग बन रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि धन का नुकसान थोड़ा दिख रहा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा बोलिएगा मत। बिजनेस बिजनेस में फिर भी ठीक है, कुछ लोन वगैरह चाहिए था, कुछ फंड चाहिए थे, आ सकते हैं। लव लाइफ आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करके बैठ जाते हैं, और ये टाइम वैसा ही है, बिल्कुल मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन एक्सेप्टेंस ले आइए कि ना, कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ है। अभी ऐसा लगता है कि आप एक्सेप्टेंस ही नहीं ला पाते कि दिक्कत कहाँ पे है जीवन में, और इसके कारण इश्यूज बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, भाग्य का साथ बहुत मिलेगा हफ्ते के अंतिम भाग में। सेहत के हिसाब से हार्मोनल इश्यूज, स्लीप डिसऑर्डर्स, थोड़ी इंजरी के योग है। सर्वाष्टक में आपका अष्टमी बली है, हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा ध्यान दीजिए, इंजरी आदि के योग बहुत बहुत ज्यादा है। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा प्रेजेंट में रहिए। आप कई चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, फिर आप पछताते हैं, तो उन्हीं चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए जो आप कर सकते हैं, या विच इज़ वर्थ इट। अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए, और कुछ बड़ा करने का प्रयास जो कर रहे हैं, सही जा रहे हैं, लेकिन इतना अपने ऊपर प्रेशर मत डाल लीजिए कि आप वो कर ही ना पाए। बी काइंड टू योर सेल्फ, नो वन एल्स विल, ये लाइन बहुत विशेष है। आपको लोग केवल मतलब के समय पे आपकी तारीफें करते हैं, तो कभी कभी खुद की तारीफ भी कर लेनी चाहिए, और ये हफ्ता वैसा ही है। शुभ अंक है आपका 9 और 3, शुभ रंग है आपका पिंक, ग्रीन, गोल्डन। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी को 2 घी के दिए अर्पण करके उनकी आरती करें। वृश्चिक, आपके लिए चंद्रमा आपके अष्टम भाव में होंगे 10 अगस्त को, और 11 अगस्त सुबह के 5 तक यहीं पे गोचर करेंगे। अष्टम के चंद्रमा थोड़ा अनिश्चितता तो लाते हैं। अब देखिए, मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं आपके छठे घर के स्वामी, और चंद्रमा भाग्येश है, तो पैसों के लिए अच्छा है, लीगल कामों के लिए अच्छा है, लेकिन चंद्रमा मन के कारक हैं, फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, और नवमेश भी है, तो यहाँ पे ना घर वालों से मतभेद हो सकते हैं, मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इंजरी के योग हैं, क्योंकि अष्टम में चंद्रमंगल योग राहु से प्रभावित है। ये धन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन राहु का प्रभाव यानी कि इन्फ्लुएंस, कभी कभी होता है कि चंद्रमा अष्टम में है, राहु का प्रभाव, तो आप अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग ही नहीं कर पाते, और किसी और के इन्फ्लुएंस के कारण आपके जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना अपनी इंडिविजुअलिटी को दोबारा तलाशिए, अपने आप को दोबारा तलाशने की आवश्यकता है। फैमिली लाइफ में थोड़ा डिस्टर्बेंस दिख रहा है। नवांश कुंडली, ऐसा लगता है कि आप अपने आप को कहीं खो बैठे हैं, थोड़ा सा अपने आप को वापस ढूंढिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा फोकस बनाकर रखना है। बिजनेस बिजनेस में रिस्क मत लीजिएगा इस टाइम पे। लव लाइफ, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, चीजें बहुत बोरिंग सी हो गई। वैवाहिक जीवन, साथ में बैठकर ही सॉल्यूशन निकलेगा जो भी प्रॉब्लम चल रही है। स्टूडेंट, डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहेंगे। सेहत के हिसाब से बीपी की प्रॉब्लम, गले के रोग, दांतों के रोग, और जिनको कोई कार्डियक इशू है तो उसका थोड़ा सा ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, ये अपने आप में बता रहा है कि थोड़ी फ्रस्ट्रेशन इस टाइम पे ज्यादा रहेगी। 11 अगस्त सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे नवम भाव में, और 13 अगस्त सुबह के 6 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे चंद्रमा बहुत सारे ग्रहों के साथ हैं, ये प्रॉब्लम है। चंद्रमा गुरु के साथ है, गजकेसरी योग, लेकिन चंद्रमा बुध के साथ बहुत अच्छे नहीं होते, और ये बुध अष्टमेश भी है। अच्छा, इसी दिन यहाँ पे ग्रहण भी पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण, ग्रहण दोष नहीं, सूर्य ग्रहण, और ये अमावस्या भी है, तो बहुत अनिश्चितता भरा समय दिख रहा है। पैसे धन आदि के लिए अच्छा है, लेकिन फैमिली इश्यूज, बॉसेस से प्रॉब्लम, पिताजी से बहुत मतभेद हो सकता है, घर में बहुत मतभेद हो सकता है, आपके अपने बड़ों से बहुत मतभेद हो सकते हैं। तो ये टाइम थोड़ा सा केयरफुल ही होकर बिताएंगे तो अच्छा है, क्योंकि सारे ग्रह तीसरे घर को देख रहे हैं, तो थोड़ा ज्यादा बोलने के कारण भी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। नवांश कुंडली, ये टाइम है अपनी गलतियों को सुधारने का। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, बिजनेस में विश्वास दिखाना पड़ेगा, अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पर जो थोड़ा सा कम हो चुका है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, थोड़ा बड़ा सोचिए, थोड़ी ख्यालात बड़े कीजिए। वैवाहिक जीवन, जजमेंटल कमेंट्स पास मत कीजिएगा।
स्टूडेंट्स की जहां तक बात है, एक ही दिक्कत है और एक ही परेशानी है कि आप समय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट खराब है। सेहत के हिसाब से गले की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, इन्फेक्शन, सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। अपने जीवन में ना बैलेंस लाइए, क्योंकि अभी दिखता है कि बैलेंस तो एक आपके जीवन से बहुत गायब सा हो चुका है। 13 अगस्त सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में, यानी कि सिंह में, और 15 अगस्त सुबह के 10 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना वैसे अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि 10वें से 12वें के स्वामी हैं, अभी अभी ग्रहण खत्म हुआ है, सूर्य ग्रहण, अब ग्रहण दोष लग गया है, तो ये 10वें से 12वें के स्वामी का यहाँ पे आना, ग्रहण दोष लगना, अभी नवम में सूर्य ग्रहण, ये हफ्ते के जो पहले भाग को छोड़कर जो भाग है ना, वो कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है और ना ही बड़ों से संबंध के लिए अच्छा, यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही दिक्कतें दिख रही है। सरकारी बाधाएं भी आ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में बॉसेस से, घर में बड़ों से बहुत मतभेद दिख रहे हैं। नवांश कुंडली थोड़ा ना सत्यता का बोध करिए, अभी लगता है कि आप कहीं ना कहीं रियलिटी से बहुत दूर हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत ध्यान भटकेगा। बिजनेस बिजनेस में आप बहुत गलत डिसीजन ले रहे हैं, ये टाइम है जहां पे आपको थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लेने हैं। लव लाइफ, जितना हो सके ना आप फाइनेंशियल फ्यूचर की जो प्लानिंग है उस पर विचार कीजिए, अगर आप सीरियस हैं तो। क्योंकि कई बार होता है कपल्स इस चीज़ को छोड़ देते हैं, और कभी कभी इसी चीज़ के कारण या तो ब्रेकअप हो जाता है, या तो अगर कल को शादी होती है तो दिक्कतें आती है। वैवाहिक जीवन, ऐसा प्रतीत होता है कि आपको बैठ कर ना देखना पड़ेगा कि चल क्या रहा है जीवन में। अभी लगता है कि आपकी लाइफ पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे बहुत डिमांड कर रहे हैं, और आप बिना सोचे समझे हर चीज़ को फुलफिल कर रहे हैं, जो गलत नहीं है। लेकिन अगर किसी भी रिश्ते में रेसिप्रोकेशन, इक्वालिटी नहीं है, तो वो फिर रिलेशनशिप सत्यता की कसौटी पे सही नहीं उतरता, वहाँ पे फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अ, उपयोग ज़्यादा हो रहा है। स्टूडेंट्स, आप बहुत चीज़ों को ना लाइटली ले रहे हैं, और थोड़ा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम भी दिख रही है। यहाँ पे दोनों पर ही आपको काम करना रहेगा। सेहत के हिसाब से ब्रीदिंग इश्यूज, हड्डियों की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका सप्तम भावी बली है। थोड़ा मनमुटाव लोगों से हो सकता है यहाँ पे, कुछ सोशल एरिया, या जब आप घर से बाहर जाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ मतभेद हो सकते हैं, थोड़ा संभल कर रहिएगा। 15 अगस्त सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। 11वें घर के चंद्रमा वैसे तो अच्छे होते हैं, आपके भाग्येश हैं, यहाँ पे आ गए, सब ठीक है। लेकिन नीच के शुक्र के साथ बैठ गए, जो 12वें घर के स्वामी, और वक्री शनि का प्रभाव है। इस हफ्ते ना गलतियां आपसे बहुत होती हुई दिख रही है, आप बहुत कई प्रकार की गलतियां करेंगे और फिर बाद में फंसेंगे। थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान दें। मेरे हिसाब से ये हफ्ता अपने वाणी पर और अपने बॉडी लैंग्वेज पर आपने जितना कंट्रोल कर लिया और जितनी विनम्रता दिखा दी, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। धन आ सकता है इस हफ्ते के अंतिम भाग में, लेकिन खर्चे भी भरपूर होंगे। नवांश कुंडली, आगे बढ़िए जीवन में, कहीं ना कहीं रुक से गए हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में, अगर आप स्किलफुल, आपकी कोई जॉब है तो बहुत अच्छा टाइम है अपनी स्किल को प्रेजेंट करने का। बिजनेस में ना सक्सेस को छोड़कर हर चीज़ पर आपका फोकस है, काम कीजिए इस पर। लव लाइफ, ओपन अप होइए अपने पार्टनर से, जो भी दिक्कत है डिस्कस कीजिए। वैवाहिक जीवन, पैसों को लेकर मतभेद हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा लगता है कि ना आप एक दूसरे जो आपके जो को स्टूडेंट्स हैं उनसे कुछ सीख नहीं रहे, बल्कि आपकी जो संगत है वो आपको गलत जगह लेके जा रही है, तो थोड़ा संगत सुधारने पर विचार कीजिए। सेहत के हिसाब से जिनको डायबिटीज आदि है थोड़ी परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तमी बली है। मेरे हिसाब से मैं फिर से कहूंगा वृश्चिक वालों को कि आप थोड़ा अपने जीवन में ना बैलेंस लाइए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को भूलकर सबके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। विशेष प्रेडिक्शन, ये ऐसा हफ्ता है जहाँ पे आपको थोड़ा अपने लिए विचार करना है, आपको क्लैरिटी लानी है कि किस एरिया में ज़्यादा बढ़ना है, और बी काइंड टू योर सेल्फ। अभी लगता है कि आप हर व्यक्ति को खुश करना चाह रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप यदि लोगों को खुश करने के चक्कर में रहेंगे ना, वो तो अपना काम निकाल के चले जाएंगे, आप हमेशा दुखी रहेंगे।
तो ये हफ्ता थोड़ा अपने ऊपर दीजिएगा और अपने दृष्टिकोण को बदलने का विचार कीजिएगा। शुभ अंक है आपका 1 और 9। शुभ रंग है आपका पिंक, गोल्डन, व्हाइट। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करें। धनु, सेजिटेरियस, आपके लिए चंद्रमा आपके 7वें घर में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में, बल्कि कहीं यहीं पे होंगे 10 अगस्त को, और 11 अगस्त सुबह के 5 तक यहीं पड़ेंगे। सप्तम में चंद्र मंगल योग बन रहा है, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मंगल पंचमेश है, चंद्रमा अष्टमेश है, स्पेकुलेटिव मार्केट्स आदि के लिए बहुत अच्छा है। मंगल 12वें घर के स्वामी भी हैं, सप्तम में बैठे हैं चंद्रमा के साथ। अगर आपको कोई बिजनेस के लिए फंड्स, लोन वगैरह चाहिए तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। लेकिन क्योंकि चंद्र मंगल पर राहु का प्रभाव है और यहाँ से ये दोनों लग्न को देख रहे हैं, शनि का प्रभाव भी लग्न पर है, तो हफ्ते का ये जो शुरुआती भाग है ना, इसमें गुस्सा बहुत रहेगा, एग्रेशन बहुत रहेगी। तो अपने एग्रेशन पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। अदरवाइज टाइम कोई बहुत बुरा नहीं है। इवन चंद्र मंगल योग, जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ नए मौके ला सकता है। नवांश कुंडली, पैसा आता हुआ दिख रहा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा ना रिसर्च कीजिए चीज़ों को ठीक करने के लिए। बिजनेस बिजनेस में भी आपको मैं कहूँगा रिसर्च करिए। दोनों, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, दोनों में ही यू नीड टू रिसर्च ऑन द स्किल्स। लव लाइफ, मन में कोई बात है डिस्कस कीजिए पार्टनर से। वैवाहिक जीवन, बहुत वेदना दिख रही है, बहुत कन्फ्यूजन दिख रही है, और ये कन्फ्यूजन मिसकम्युनिकेशन के कारण ही है और डिसकंटेनमेंट के कारण ही है। इस पर विचार कीजिए। स्टूडेंट्स, आपके जीवन में एक फ्लो ही नहीं है, वर्क मैनेजमेंट नहीं है, इसके कारण दिक्कत आ रही है। टाइम अच्छा है उसको ठीक करने के लिए। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी, इन्फेक्शंस और गॉल ब्लैडर या लिवर की जिनको प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका छठा नहीं, आपका पंचम भाव बली है, थोड़ी एंग्जाइटी रहेगी हफ्ते के शुरुआती भाग में, कंट्रोल कीजिएगा। 11 अगस्त सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे अष्टम में, और 13 अगस्त सुबह के 6 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना एक प्रकार से काफी अच्छा नहीं माना जाता। चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अपनी ही राशि में है, और यहाँ पे लग्नेश भी है। अब यहाँ पे गजकेसरी योग बन रहा है, लेकिन 12 को यहाँ पे सूर्य ग्रहण लगेगा। अष्टमेश के साथ लग्नेश है, और यहाँ पे अमावस्या दोष भी है, ग्रहण भी है। हफ्ते का ये वाला भाग 11 अगस्त से 13 अगस्त अच्छा नहीं है। सेहत की प्रॉब्लम्स, जॉब जाने के कुछ लोगों के योग बन सकते हैं, धन का नुकसान, मानसिक शारीरिक सेहत खराब, और छोटी मोटी इंजरी के योग भी बनते हैं। तो इस टाइम में बहुत ध्यान से रखिएगा अपने आप को। सारे ही ग्रह वाणी के स्थान को देख रहे हैं, वाणी पर नियंत्रण नहीं रहेगा। धन आ सकता है, लेकिन खर्चे भी आपके भरपूर होंगे। ये भाग थोड़ा चिंता वाला है। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत ओवर थिंकिंग। बिजनेस, दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ लोगों के जॉब जाने के योग बन रहे हैं। बिजनेस बिजनेस में ना थोड़ा रिस्क कम लीजिएगा। लव लाइफ, आपको अपनी ही वर्थ नहीं पता कहीं ना कहीं, इसीलिए आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वैवाहिक जीवन, जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप नहीं सुलझा पा रहे, किसी बड़े व्यक्ति के थ्रू, किसी काउंसलर के थ्रू, किसी जो स्पेशलिस्ट होते हैं, मैरिज स्पेशलिस्ट जो काउंसलर्स होते हैं, उनके थ्रू सुलझाने की कोशिश कीजिए। आजकल तो थेरेपीज अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से ये टाइम बहुत अच्छा है अपने अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का। सेहत, इन्फेक्शंस, इंजरीज, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, इन्फ्लामेशन। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, भयंकर एंग्जाइटी, भयंकर ओवर थिंकिंग दिख रही है। 13 अगस्त सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम में, और 15 अगस्त सुबह के 10 तक यहीं पड़ेंगे। थोड़ी सी स्थिति बदलेगी। अब ग्रहण से निकले तो ग्रहण दोष लग गया, लेकिन थोड़ी सी स्थिति बदलेगी। जो गलत हुआ, जो समझ नहीं पाए, जो मन पर कंट्रोल नहीं था, थोड़ा समझ पाएंगे। ईश्वर की भक्ति करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा, साधनाओं का मन करेगा। और ये टाइम है एनालिसिस का। ये इस टाइम समय तो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे कि जीवन में चल क्या रहा है। जब केतु के साथ चंद्रमा आएंगे तो थोड़ा ना समझ पाएंगे कि क्या हुआ है। बॉसेस से थोड़ा आराम से बात कीजिए, घर के बड़ों से थोड़ा आराम से बात कीजिए। नवांश कुंडली बता रही है कि जो भी जीवन में चल रहा है, बैठकर थोड़ा ना सोचने का टाइम है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखिएगा। बिजनेस बिजनेस में कुछ बदलाव का टाइम है। प्रोडक्ट सर्विसेज विचार कीजिएगा। लव लाइफ, बी डाउन टू अर्थ वरना दिक्कत होगी। वैवाहिक जीवन, मेरे हिसाब से टाइम ऐसा है जहां पर ना विश्वास की कमी के कारण दिक्कतें आ रही आएंगी। स्टूडेंट्स,
आपको जितना हो सके यहाँ पे अपने जो रिवीजन है उस पर काम करना है और टाइम वेस्ट नहीं करना। सेहत के दृष्टिकोण से हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, इन्फेक्शंस, सर्वाष्टक में छठा घर ही बली है। कुछ काम जो अटक रहे थे आगे बढ़ सकते हैं। 15 अगस्त सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में और सप्ताहांत तक यहीं पड़ेंगे। 10वें घर के चंद्रमा यूं तो अच्छे होते हैं, लेकिन अष्टमेश है और नीच के शुक्र के साथ बैठ गए। फिर से कहूंगा, ये हफ्ता अगर आपके ऑफिस में ले ऑफ्स वगैरह चल रहे हैं ना, तो थोड़ा अटेंटिव रहिए। ऑफिस पॉलिटिक्स भयंकर तंग करेगी और घर में भी षड्यंत्र हो सकते हैं। वक्री शनि की दृष्टि है नीच के शुक्र के साथ, तो हफ्ते के अंतिम भाग में थोड़े स्ट्रगल्स बढ़ेंगे। थोड़ा हफ्ता ऊपर नीचे भरा दिख रहा है। नवांश कुंडली ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को पूरी तरह से भूल चुके हैं दूसरों के कारण। अपनी इंडिविजुअलिटी वापस लाने की कोशिश कीजिए। दशांश कुंडली में थोड़ा जागरूक रहने की आवश्यकता है। गलतियां बहुत होंगी। बिजनेस बिजनेस में आपको देखना पड़ेगा क्या चीज़ नुकसान दे रही है, कोई व्यक्ति नुकसान दे रहा है। कभी कभी कुछ हार्श डिसीजन लेने पड़ते हैं। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, थोड़ी एक्सेप्टेंस ले आइए कि गलतियाँ कहाँ हो रही है। वैवाहिक जीवन जितना हो सके ना, साथ में बैठकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, क्योंकि ये लगता है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन एक दूसरे के साथ बैठकर सॉल्व करने का मन ही नहीं है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं और यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत दिख रही है। किसी बड़े से बातचीत कीजिए। सेहत के हिसाब से हार्मोनल प्रॉब्लम, कफ प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि हफ्ते का अंतिम भाग बहुत स्ट्रगल भरा रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए, डिस्ट्रैक्शंस दूर कीजिए। ऐसा लगता है कि आप अपने आप को भूलते जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा, लोगों के कारण, और ना कहना सीखिए। शुभ अंक है आपका 7 और 3। शुभ रंग है आपका वॉयलेट, रेड और ग्रीन। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा और बृहस्पति चालीसा का एक एक बार पाठ करें। महादेव का दूध से अभिषेक करें। मकर, कैप्रिकॉन, आपके लिए चंद्रमा छठे घर में होंगे 10 अगस्त को और 11 अगस्त सुबह के 5 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना बहुत बुरा नहीं होता, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं होता। मंगल के साथ है, चंद्र मंगल योग बन रहा है, तो ये धन के लिए अच्छा है, रुके हुए पैसे के लिए अच्छा है। कोई पैसे का काम रुक रहा था, कोई कार्य क्षेत्र में काम रुक रहा था, ठीक रहेगा। लेकिन राहु का प्रभाव भी है, तो जल्दबाजी से बचिएगा, अति उत्सुकता से बचिएगा और कार्य क्षेत्र में किसी पर भी भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये कभी कभी होता है कि लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। लेकिन जो जीवन रुक सा गया था, जो गति रुक सी गई थी, वो गति थोड़ी आगे बढ़ सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा रिकॉग्निशन जीवन में मिल सकता है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा एक्सेप्टेंस लाइए। अगर कुछ गलती करी है तो उसको मान लीजिए और कुछ बेटर अगर करने का मौका मिलता है उसको करिए। बिजनेस बिजनेस में ना एक ही चीज़ दिख रही है कि आपका खर्चा बहुत हो रहा है और आप कहीं ना कहीं सत्यता से बहुत परे हो चुके हैं, कई डिल्यूजन में जी रहे हैं। विचार कीजिएगा। लव लाइफ, आपके कई निर्णय आपको तंग कर रहे हैं, तो थोड़ा इन डिसीजंस पर ध्यान दीजिए। आपकी सोच थोड़ी आपको तंग कर रही है। वैवाहिक जीवन थोड़ा रिलैक्स रहिए, कुछ रिएक्ट मत कीजिए। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने का टाइम है, आप पीछे जा रहे हैं। सेहत के हिसाब से एसिडिटी, पेट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। इमोशनली बहुत वल्नरेबल टाइम रहेगा। 11 अगस्त से सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, कर्क में, और 13 अगस्त सुबह के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना यूं तो न्यूट्रल होता है, लेकिन खुद की राशि में है तो राजयोग है। गजकेसरी योग बन रहा है। केंद्र के स्वामी चंद्रमा त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हैं बुध, ये भी राजयोग है, लेकिन ये मारक भाव है जिसमें अष्टमेश भी हैं और छठे घर के स्वामी भी हैं, और ये सारे ग्रह लग्न को देख रहे हैं। तो हफ्ते का मध्य भाग या ये वाला भाग जो है, और 12वें, देखिए 6, 8, 12 के स्वामी लग्न को देख रहे हैं। ये टाइम हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जीवन में थोड़ा सा शत्रु बाधा तंग करेगी और आपके खुद के निर्णय भी आपको तंग करेंगे। तो थोड़ा ये टाइम ना सरलता से अगर बिता लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने जीवन को थोड़ा जीना शुरू कर दीजिए। आपने अपने आप को बहुत बांध कर रख लिया है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपनी स्किल्स को अपग्रेड कीजिए। बिजनेस की जहां तक बात है, थोड़ा रिस्क कम लीजिए और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना, थोड़ा अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिए। लव लाइफ,
ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको फ्यूचर प्लानिंग करनी है, फ्यूचर डिस्कशन करनी है। वैवाहिक जीवन, थोड़ा साथ में बैठकर होपफुल रहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप होपलेस हैं। बैठेंगे, साथ में बात करेंगे, होपफुल रहेंगे ना, तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। स्टूडेंट्स, बहुत पॉजिटिव समय दिख रहा है, कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है। सेहत, गॉल ब्लैडर, लिवर की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है। बिजनेस जो करते हैं आपको बदलाव लाना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि कई जगह पे आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं और मौके निकल जाते हैं। 13 अगस्त सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे अष्टम में, यानी कि सिंह में, और 15 अगस्त सुबह के 10 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता। अच्छा, सप्तम में ना ग्रहण भी लगा था, मैं भूल गया बताना, 12 तारीख को, और फिर यहाँ पे ग्रहण दोष हो गया। तो अपनी ना इमेज को लेकर इन दो भागों में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कुछ लोग आपकी इमेज पर प्रहार करने की कोशिश करेंगे। ये भाग बहुत अनिश्चितताओं भरा रहेगा, अपनी गलतियां समझ आएंगे, बैठकर विचार करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आत्ममंथन पर समय दीजिएगा, किसी के इन्फ्लुएंस में बताइएगा, ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिएगा और कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा ओवर थिंकिंग दिख रही है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ नए मौके मिल सकते हैं, जॉब चेंज का योग है। बिजनेस में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। लव लाइफ, मेरे हिसाब से पेशेंस रखिएगा इस टाइम पे। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे का सपोर्ट बनिए, अभी उल्टा हो रहा है। स्टूडेंट्स, लेट गो करना सीखिए, पुरानी चीज़ों में ही पढ़े, तब ये नहीं कर पाए, तब ये नहीं कर पाए, जो नहीं कर पाए नहीं कर पाए, आगे बढ़िए। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, पेट की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका पंचम बली है। बहुत भयंकर ओवर थिंकिंग दिख रही है, लेकिन अगर इस ओवर थिंकिंग को आत्ममंथन की तरफ ले गए तो उपयोगी समय रहेगा। 15 अगस्त सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम में, कन्या में, और सप्ताहांत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का नवम में आना अच्छा है, सप्तम के स्वामी त्रिकोण में है, योग कारक के साथ बैठे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन ये शुक्र नीच के हैं। इस हफ्ते जो लोग जॉब करते हैं, अपने कलीग्स पर भरोसा ना करें, अपने बॉस पर भरोसा ना करें, किसी पर भी भरोसा ना करें। नीच के शुक्र के साथ बैठना यानी कि चालाकी हो जाती है। तो जो कोई कह रहा है उसको एज इट इज ना लें। आपके लग्नेश भी वक्री हैं और शुक्र और चंद्रमा को देख रहे हैं, तो कहीं ना एक ऐसा समय है जब आपके गुप्त शत्रु भी एक्टिव रहेंगे, और जो सामने हो रहा होगा वैसा असल में नहीं होगा। तो अपने आंख कान नाक सब कुछ खुले रखिएगा। नवांश कुंडली, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा जीवन में तो किसी से हेल्प मांगिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ऐसा लगता है कि कुछ आ, नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन सब पर ध्यान दीजिएगा, किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। बिजनेस, बिजनेस में अगेन मैं कहूँगा रिसर्च का टाइम है। लव लाइफ, ये एक ऐसा समय है जहाँ पे आप बहुत गलतियां कर सकते हैं, तो थोड़ा नियंत्रण रखिए अपने ऊपर। वैवाहिक जीवन, चीज़ें सॉल्व करने के लिए अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स, रिवीजन करिए, रिवीजन के लिए, तैयारियों के लिए अच्छा समय है। सेहत के हिसाब से हार्मोनल प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है। हफ्ते के अंतिम भाग में थोड़ा चीज़ें बेटर होंगी, लेकिन फिर से कहूँगा किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। विशेष परीक्षण, थोड़ा जागरूक होने का हफ्ता है। जितना हो सके ना, आप रिएक्टिव कम रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए, अपनी अतीत को भुलाने का प्रयास कीजिए, बल्कि जो नेगेटिव चीज़ें तंग कर रही हैं, और थोड़ा एक्सेप्टिंग हो जाइए, फ्लेक्सिबल हो जाइए। शुभ अंक है आपका 5 और 2। शुभ रंग है आपका ब्लू, ग्रीन और रेड। उपाय के स्वरूप में हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, शनि चालीसा एक एक बार पाठ कीजिए। चलते हैं कुंभ की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे 10 अगस्त को, बल्कि यहीं पे होंगे ऑलरेडी, और 11 अगस्त को सुबह के 5 तक यहीं पर उनका निवास होगा। पंचम के चंद्रमा अच्छे होते हैं। चंद्र मंगल योग बन रहा है, जो धन आदि के लिए, स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ से दोनों ही ग्रह लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो पैसों का कोई काम रुका हुआ था, मंगल दशमेश है, त्रियेश है, दोनों उपचय भाव के स्वामी, उपचय भाव को देख रहे हैं। चंद्रमा उपचय भाव के स्वामी, दो उपचय भावों के स्वामी का मिलन, यानी कि बहुत तेज गति से गाड़ी आगे बढ़ने वाली है। तो ये हफ्ते का जो भाग है ये बहुत अच्छा है, इसका उपयोग कीजिएगा, इसका लाभ उठाइएगा। शुभता यहाँ पे प्रतीत हो रही है। राहु का प्रभाव है, इसलिए थोड़ी ओवर थिंकिंग और थोड़ी एग्रेशन भी रहेगी, तो इन दो चीज़ों पर थोड़ा सा काबू पाइएगा, वरना हफ्ते का शुरुआती भाग क्रिएटिविटी,
बुद्धिमता, आइडियाज सबसे परिपूर्ण रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि एक ऐसा समय है जहां पे आपको अपने अपने ऊपर समय देना है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ी अनिश्चितता रहेगी, बिजनेस आइडियाज बहुत आएंगे, उपयोग कीजिएगा। लव लाइफ, पुरानी बातों पर झगड़े होते हुए दिख रहे हैं, अवॉइड कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, एक ही प्रॉब्लम है कि ईगो क्लैशेस बहुत हो रही हैं और यहाँ पे भी दिख रही है। स्टूडेंट्स, जितना हो सके ना अपने आप को दूर करिए डिस्ट्रैक्शन से, क्योंकि इस समय दिख रहा है कि डिस्ट्रैक्शन ही वो चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी, सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। हफ्ते का शुरुआती भाग कई कार्य आपके पूर्ण करवाएगा। 11 अगस्त सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में यानी कि कर्क में, और 13 अगस्त सुबह के 6 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना एक प्रकार से मिश्रित माना जाता है। यहाँ पे छठे घर के स्वामी हैं वो तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यहाँ पे बुद्ध भी हैं जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये समय भी ना आपके कई कार्य पूर्ण होंगे। लेकिन 11 अगस्त को यहाँ पे चंद्रमा है, 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण लगेगा, और छठे घर में इतने सारे ग्रह, पैसे के लिए अच्छा है, कार्यक्षेत्र में काम भी अच्छा होगा, रुके हुए काम बनेंगे, पैसा आएगा, रुका हुआ पैसा आएगा। लेकिन मानसिक अशांति, मानसिक चिंताएं, व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी। तो जितना अपने आप को व्यर्थ की चिंताओं से दूर रख सकते हैं उतना आपके लिए यहाँ पर श्रेष्ठ रहेगा। किसी की बातों में आकर लड़ाई झगड़े मत कीजिएगा और कन्फ्रंटेशन, आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड ही कीजिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि सेल्फ बिलीफ पर काम कीजिए। दशांश कुंडली, कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा तो पहले पूछ लीजिएगा। लव लाइफ, सॉरी बिजनेस, बिजनेस में कुछ रिस्क मत लीजिए, कुछ नई डील्स को लेट गो कर दीजिए। लव लाइफ, एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे की केयर कीजिए। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे के नेचर को समझने का टाइम है। स्टूडेंट्स, आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी और इन्फेक्शंस। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बली है, थोड़ा इमोशनल टर्बुलेंस रहेगा। 13 अगस्त सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सातवें घर में यानी कि सिंह में, और 15 अगस्त सुबह के 10 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सातवें घर में आना न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन अभी सूर्य ग्रहण लगा जो खगोलीय घटना होती है, फिर ग्रहण दोष लग गया सप्तम में, थोड़ा ये दो भाग ना अनिश्चिततापूर्ण रहेंगे, झूठे आरोप लग सकते हैं, सोशल लाइफ खराब हो सकती है, गुडविल खराब करने का प्रयत्न होगा, और मैरिड लाइफ में भी दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ा सचेत रहिए, सेहत का ध्यान दिए। मारक भाव है, छठे घर के स्वामी है चंद्रमा, लग्न को देखने थोड़ी इंजरी आदि के योग भी बनते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा वल्नरेबल टाइम है, जिस हिसाब से आप सोचेंगे वैसी चीजें जाएंगी नहीं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में पहले पेंडिंग काम पूरे कीजिएगा। बिजनेस, बिजनेस में फिर भी कुछ नया करने का मौका मिल सकता है, लेकिन रिस्क नहीं लेने, जो चीज समझ आ रही है वही करनी है। लव लाइफ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो रीच आउट टू योर पार्टनर एंड डिस्कस। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर को ना समझिए, बहुत प्रॉब्लम दिख रही है, बहुत आवश्यकता दिख रही है इस चीज़ की। स्टूडेंट्स, डाउन टू अर्थ रहिए, बहुत ईगो और बहुत ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। सेहत, गॉल ब्लैडर, लिवर से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है, घर में थोड़ी कहासुनी हो सकती है। 15 अगस्त सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना एक प्रकार से काफी अच्छा तो नहीं होता। विपरीत राजयोग फिर से बनाएंगे, नीच के शुक्र के साथ है जो योग कारक है। कोई धन का काम रुका हुआ था, कोई पुराना पैसा, कोई 2 नंबर का काम, अनकन्वेंशनल काम, बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन वक्री शनि भी देख रहे हैं, चंद्रमा अष्टम में भी है, नीच के शुक्र, गुप्त शत्रु बहुत एक्टिव रहेंगे। कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, किसी के इन्फ्लुएंस में मत आइएगा, किसी की बातों को मत मानिएगा। हफ्ते का अंतिम भाग बहुत सचेत और बहुत सरल बिताइएगा। नवांश कुंडली, अपने ऊपर काम कीजिए, आत्ममंथन का समय है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सुनिएगा, रिएक्टिव पहले सुनिए फिर रिएक्ट कीजिएगा। दशांश, बिजनेस, बिजनेस में ना थोड़ा पैशनेटली इन्वॉल्व होइए जो आप नहीं कर पा रहे। लव लाइफ, थोड़ा रिलैक्स रहिए, एटमॉस्फेयर थोड़ा रिलैक्स रखिए। वैवाहिक जीवन, अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, बात कीजिए अपने लाइफ पार्टनर से। स्टूडेंट्स, ऐसा लगता है कि ना आपको एक ब्रेक की बहुत आवश्यकता है। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, इन्फ्लामेशन, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है, घर में थोड़ा कलह कलेश हो सकता है। विशेष प्रेडिक्शन, शॉर्टकट्स मत लीजिए, बहुत ऑथेंटिसिटी से दूर जा रहे हैं।
ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, एक ब्रेक की आवश्यकता है। स्टॉप लुकिंग फॉर द आंसर्स आउटसाइड, जो भी है ना हमारे अंदर ही है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत पिंडे। तो विचार कीजिएगा इस चीज का। आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ही खूबियां आप भूलते जा रहे हैं। अ, जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास करता है वो देर सवेर सक्सेसफुल होता है, यही आपको समझना पड़ेगा। शुभ अंक है आपका 4 और 9। शुभ रंग है आपका येलो, ग्रीन, ब्लू। उपाय के स्वरूप में हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, शनि चालीसा एक एक बार पाठ कीजिए। मीन पाइसेस, आपके लिए चंद्रमा आपके चौथे भाव में होंगे 10 अगस्त को, और 11 अगस्त सुबह के 5 तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं होता। आपके लिए पंचमेश है तो राजयोग बनता है। अब यहाँ पे चंद्र मंगल योग बन रहा है जो बहुत अच्छा है, धन आदि के लिए बहुत विशेष माना जाता है। तो बिजनेस हो, अपना काम हो, इवन करियर हो, पैसा हो, पैसे के मामले में बहुत श्रेष्ठ रहेगा। राहु का प्रभाव है। जल्दबाजी मत कीजिएगा कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए, लेकिन अगर देख रहे हैं तो कुछ ऑप्शंस खुल सकते हैं। विदेश में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, उन सबके लिए योग अच्छा है। बस क्योंकि चौथे घर में चंद्र मंगल है, राहु का प्रभाव है, तो गुस्सा बहुत रहेगा, इम्पल्सिवनेस बहुत रहेगी, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी। इन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। अदरवाइज ये जो टाइम है आपका ये बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। मेरे हिसाब से इस समय का सदुपयोग अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाकर करेंगे तो अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि अ, आपके अंदर बहुत बुद्धिमत्ता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी उपयोग नहीं कर पा रहे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जितना हो सके ना अपने पेंडिंग कामों को पूरा करने का प्रयास कीजिए। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ा फोकस लाइए अपने जीवन में। कई चीज़ें आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फोकस रुक जाती हैं। लव लाइफ, बहुत कुछ आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने आप को पूर्ण कीजिए। जो व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है वो किसी को खुश नहीं कर सकता। वैवाहिक जीवन, अ, अगर बातचीत बंद है तो दोबारा चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन क्लैरिटी आनी चाहिए। पहले अपने मेंटली अपने आप को क्लियर कर लीजिए कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है, क्योंकि दोबारा ही वो प्रॉब्लम दोबारा आ सकती है। तो रूट कॉज तक जाना है। स्टूडेंट्स, फ्लो नहीं है बिल्कुल भी आपका, तो फ्लो लेके आइए। सेहत के हिसाब से बीपी की प्रॉब्लम, कार्डियक इश्यूज तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि धन तो हफ्ते के शुरुआती भाग में भरपूर आएगा। 11 अगस्त सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम में, और 13 अगस्त सुबह के 6 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना बहुत अच्छा है, अपनी ही राशि में है। यहाँ पे उच्च के गुरु के साथ हैं गजकेसरी योग, बुद्ध के साथ हैं जो सप्तमेश हैं, चतुर्थेश हैं। तो लक्ष्मी त्रिकोण में इतना कुछ होना, धन के नए रास्ते खोलेगा। ये सारे ग्रह लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो इस कालखंड में पैसा बहुत आ सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ग्रहण भी लग रहा है, तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत चिंतित रहेंगे, बहुत परेशान रहेंगे। तो जितना इस चीज़ पर आप काम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। व्याकुल ना हो, शांत रहें, शांति से काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ओवर थिंकिंग से बचना पड़ेगा। घर के बड़ों से आराम से बातचीत करें, और किसी की बातों में ना आए। नवांश कुंडली, थोड़ा साहस दिखाइए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के कारण या अपने खुद के मैनेजमेंट के कारण नहीं कर पा रहे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में नया काम मिलेगा, इन्वॉल्व रहेगा। बिजनेस, बिजनेस में बहुत लाभ मिल रहा है यहाँ पे। लव लाइफ, शांत रहेगा, कम बोलिएगा। बिजनेस, वैवाहिक जीवन, वैवाहिक जीवन में ना आपको थोड़ा अकेला टाइम बिताना चाहिए। स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से एक ऐसा समय है जहाँ पे आपको एक लॉन्ग टर्म ना विचार करना चाहिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन होने चाहिए। और क्योंकि अभी लगता है कि आपके ऑप्शंस बहुत क्लियर नहीं है, जिसके कारण आपके रास्ते क्लियर नहीं। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, हड्डियों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, उपचय भाव बली है, तो बहुत गति मिलेगी रुके हुए कार्यों को। 13 अगस्त को चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, यानी कि सिंह में, और 15 अगस्त सुबह के 10 तक यहीं पर। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से काफी अच्छा या बुरा दोनों ही ने माना था।
अब प्रॉब्लम क्या है कि पहले ग्रहण लगा, फिर ग्रहण दोष हुआ, तो चिंताएं तो रहेंगी, लेकिन क्योंकि उपचे भाव में चंद्रमा आ गए हैं और यहाँ पे अ, अभी अभी ग्रहण से निकले हैं, तो कई प्रॉब्लम्स जो आ रही थी ना, उनके डिफरेंट आपको निवारण मिलना शुरू हो जाएंगे। कुछ रास्ते बदलते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि आगे बढ़ती हुई चीजें दिख रही है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कई काम जो अटक रहे थे वो पूरे होंगे, बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, काम आगे बढ़ेंगे, लव लाइफ थोड़ी एक्सेप्टेंस ले आइए, चीजें सरल हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन, बहुत मन में दुविधाएं चल रही हैं, प्योरीफाई योर माइंड, योर रिलेशनशिप विल बी बेटर। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय, कोई एग्जाम वगैरह है, बहुत अच्छा टाइम है। सेहत, पेट की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, हड्डियों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर ही बली है, उपचय भाव बली है, उपचय भाव में चंद्रमा है। ये हफ्ता गतिमान रहेगा। 15 अगस्त सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें भाव में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। देखिए, चंद्रमा है पंचमेश, लक्ष्मी भाव के स्वामी। शुक्र है अष्टमेश, स्पेकुलेटिव मार्केट्स आदि के लिए बहुत अच्छा है। अचानक से धन प्राप्ति के लिए अच्छा है। और इन पर वक्री शनि की दृष्टि है जो लाभेश है, तो कोई रुका हुआ पैसा, रुका हुआ काम, पेंडिंग काम पैसे का, ठीक है। लेकिन शनि 12वें घर के स्वामी भी हैं, शुक्र अष्टम के स्वामी भी हैं और चंद्रमा पंचमेश है। ये हफ्ता ना एक ही चीज दिख रही है कि प्रॉब्लम वस्तुतः नहीं होगी, यानी कि रियल में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप सोच सोच कर प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बनाने वाले हैं, तो थोड़ा विचार कीजिएगा। नवांश कुंडली, थोड़ा सच बोलने से बचिएगा, शुगर कोट करके बोलिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ नया काम मिल सकता है, बिजनेस में थोड़ा लीडरशिप दिखानी पड़ेगी। लव लाइफ, जागरूक बनिए, आपके आसपास बहुत दिक्कतें हैं, रिलेशनशिप में बहुत दिक्कत है, लेकिन आप उनको समझ नहीं पा रहे। वैवाहिक जीवन, मेरे हिसाब से एक ऐसा समय है जहां पे आपको एक अच्छा माहौल क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत सीरियसनेस आ जाती है। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है, हफ्ते का अंतिम भाग भी बहुत अच्छा है। सेहत, हार्मोनल प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर, लिवर की प्रॉब्लम और बीपी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर ही बली है। ये पूरा हफ्ता, क्योंकि उपचय भाव ऑलमोस्ट बली ही है, जो काम आपके बहुत अटक रहे थे ना, वो पूरे होंगे। विशेष प्रेडिक्शन, धन आता हुआ दिख रहा है, आराम से बातचीत कीजिएगा, भाग्य का साथ मिलेगा इस हफ्ते। बस एक फ्लो पर काम कीजिए जीवन में, ना किसी एक पर्टिकुलर चीज में नहीं। प्रॉब्लम यही है कि आपके जीवन में बिल्कुल फ्लो नहीं है, इसलिए आप अपने स्ट्रेंथ तक नहीं पहुंच पाते। डिटैचमेंट थोड़ा सा दिख रहा है, कोई बात नहीं, कभी कभी अच्छा होता है। इस हफ्ते भाग्य बहुत काम आएगा आपके। शुभ अंक है आपका 3 और 1, शुभ रंग है आपका पिंक, ग्रे, गोल्डन। उपाय के स्वरूप में महादेव का पंचामृत से अभिषेक कर कर ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।